प्रणाम दोस्तों। फिलहाल अभी मैं थोड़ी देर जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कुछ लोगों की प्रतीक्षा करूँगा, क्योंकि हमारे फेसबुक पे कुछ कमियां हैं। और जिसमें से एक कमी ये है कि फेसबुक पे जब लाइव चलाते हैं तो जिस वक्त जो व्यक्ति आता है उसे वहीं से दिखना शुरू होता है। तो कुछ मित्र आ जाएं, उसके बाद जो है मैं अपनी बात कहना शुरू करूं तो ज़्यादा अच्छे होगा। तो अभी एक तो क्योंकि जिस तरीके के सिस्टम पे लगा है मुझे दिख नहीं रहा कि कुछ लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। तो कुछ लोग आ जाएं तब फिर मैं अपनी बात शुरू कर लूँ। हाँ, ये वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। तो दो चार लोग जो हैं उपस्थित हो जाएं। तो देखो, मैं अपने टाइम का पंक्चुअल हूँ, लेकिन आप लोग अपने टाइम के पंक्चुअल नहीं हो। वो उसको तो वो तो करना है अभी बहुत उसको। जब तक कुछ करेगा नहीं बेचैनी रहती है। मौलिक हैं आज हमारे सेटअप पे बैठे हुए। मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जो भी गड़बड़ी होती तो आप लोग मौलिक को स्पष्ट गालियाँ दे सकते हैं, आज के कारण वो रहेंगे। और कुछ अच्छा हो तो तारीफ भी कर सकते हैं, दोनों ही अधिकार क्षेत्र उनके हैं। मैं परसों नहीं आ पाया, वो भी इन्हीं सब के कारण मैं बिजी हुआ। तो आज आया हूँ। तो मेरे अधिकार क्षेत्र में बोलना है, समझाना है। बाकी ये सिस्टम विस्टम इन लोगों के अधिकार क्षेत्र में है। तो इसका अच्छा बुरा इन्हीं लोगों को, अगर गालियां दें तो कृपया करके मुझे ना दें, मौलिक के खाते में डाल दें। और तारीफ भी इन्हीं के खाते में डालें। मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे खाते में डाल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अब थोड़ा सा मामला शुरू करेंगे। सबसे पहले आज का जो लाइव है वो लाइव सेशन इन अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है कि सखा वेलनेस के ऊपर या सखा वेलनेस से रिलेटेड आज तक, आज तारीख है आपकी 30 तारीख है, 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक सखा वेलनेस में जितने भी ऐसे प्रश्न आए हैं जिनके उत्तर लोग जानने को ज़्यादा उत्सुक हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। फिर 30 तारीख के बाद जो और नए प्रश्न इकट्ठे होंगे, जो और नए अनुभव होंगे, जो हमें अच्छाइयाँ और बुराइयों से जो मैं परिचित होऊंगा, वो भी मैं बताता चलूँगा। तो समय समय पे आपके बीच आता रहूँगा। तो आज बहुत सारे प्रश्न हैं जो ऑलरेडी मेरे पास आ गए हैं। मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रश्न सोचा होगा कि मैं सखा से लाइव बात कर लूँगा। तो मैं अभी एक नंबर दे रहा हूँ। उस नंबर देने के बाद मैं 3 मिनट तक वेट करूँगा। 3 मिनट में यदि कोई सखा वेलनेस से रिलेटेड कह रहा हूँ, सखा वेलनेस से रिलेटेड सही प्रश्न आएगा। कोई ऐसा प्रश्न ना करे ये सखा वेलनेस है क्या, ये किया तो मैं उसे मूर्ख समझूंगा। इसका मतलब वो मुझे जानता नहीं, ना ही उसने कोई मेरा वीडियो सुना है, वो सिर्फ आ गया बात करने के लिए। तो फिर मैं फ़ोन काट दूंगा। तो सही अगर प्रश्न आता है 5 मिनट के अंदर, तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर आगे भी देने के लिए फ़ोन नंबर चालू रखूँगा। अन्यथा फ़ोन को साइड में रख के, साइलेंट पे रख के, और जो मेरे पास ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं 10-12, फिर मैं उनके उत्तर दूंगा। तो आप लोग सबसे ज़्यादा जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि मैं फ़ोन पे बात मुझसे हो सके। तो उसके लिए मैं अभी आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी लोग देख लें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी हमारे यहाँ का कोई बच्चा उसको डाल देगा। तो अगर डाल दे तो अच्छा है। वैसे मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, 798589 और 179। ठीक है, 7985899179 ये नंबर है। और मैं, मेरे सामने फ़ोन रखा हुआ है। मैं केवल और केवल 5 मिनट तक प्रतीक्षा करूंगा कि यदि कोई सही प्रश्न आता है तो मैं उसको लूँगा, अन्यथा फिर मैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो अभी तक हमारे बच्चों ने इकट्ठे किए हैं या उनके पास लोगों ने भेजे हैं, या फिर जो मुझे लगता है आप लोगों की जिज्ञासा है। तो वो जो प्रश्न बच्चों ने तैयार किए हैं मैं उनके उत्तर दूंगा। उस समय शुरू अब होता है। 5 मिनट में वेट करूंगा। मैं बैठा हुआ हूँ, आपके फ़ोन का वेट कर रहा हूँ, आपके अच्छे प्रश्नों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मुझसे अच्छे और सशक्त प्रश्न करें।
ठीक 5 मिनट होते ही मैं इस फ़ोन को हटा दूंगा जो कि मैंने अपने पास रखा हुआ है। ये फ़ोन यहाँ से हट जाएगा और फिर जो है उन सारे, तब तक मैं आपको प्रश्न पढ़ पढ़ के बताता हूँ कि वो प्रश्न क्या क्या हैं जिनके मुझे अभी उत्तर देने हैं। तो जब तक कॉल नहीं आ रहा है तब तक उन प्रश्नों को आप सुन समझ सकते हैं। एक प्रश्न है कि सखा जी, मैं लंबी थेरेपी लेने से पहले कुछ दिनों के लिए थेरेपी लेना चाहती हूँ, उसमें अगर कोई लाभ दिखा तो मैं आगे की थेरेपी लूँगी। तो एक ये प्रश्न है। इसको ये प्रश्न अभी सब बच्चों ने मुझे ऐसे लिख दिए हैं, लेकिन फिर ये सीक्वेंस आगे पीछे होंगे। दूसरा प्रश्न है, सखा जी आपके बताने के बाद मैंने हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में जानकारी ली और पता चला कि हाइड्रोजन थेरेपी से अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है। तो आप इसको ज्योतिष, रागा और योग निद्रा से जोड़कर हमें क्यों पेश कर रहे हैं? आप लोगों को सीधे मशीन खरीदने की सलाह क्यों नहीं देते? ये भी एक प्रश्न है। तो आज मैं हाइड्रोजन मशीन का पूरा विज्ञान ओपन करने वाला हूँ, पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा। फिर उसके बाद है, सखा जी क्या लंबी थेरेपी लेने वालों के लिए कोई सरल उपाय बताएं, क्योंकि 4 या 6 महीने रुक कर इसको लेना तकलीफ भरा और महंगा हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों के ऐसे भी निकल रहा है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 4 और 6 महीने का एक वक्त निकल रहा है, तो वो लोग इतनी लंबी थेरेपी और इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो उसका भी एक हमने तरकीब निकाली है, तो उसका भी जवाब दूंगा। तो क्या ये थेरेपी आपके गेस्ट हाउस में रुककर लेना ज़्यादा लाभप्रद होगा या बाहर रहकर लेने में? यदि कोई फ़र्क है तो वो क्यों? तो अब हमने अपना एक गेस्ट हाउस भी बना लिया, हम उसको गेस्ट हाउस बोलते हैं। हम लोग उसको कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं बोलते हैं। हम लोगों ने गेस्ट हाउस बनाया है, लग्जीरियस गेस्ट हाउस बनाया है, और सभी मित्र उसमें आनंद के साथ रह के अपना ट्रीट कराएंगे। और केवल ट्रीट ही नहीं, मेडिटेशन के लिए आने वालों के लिए भी वो उपलब्ध रहेगा, और उसको बहुत खूबसूरत ढंग से डिज़ाइन किया है। तो उसके संबंध में भी आपको बातें बताऊंगा। फिर ऐसा है कि क्या दवाई खाते हुए या और कोई इलाज के साथ साथ भी इस थेरेपी को किया जा सकता है? उसके लाभ और हानि बताएं। एक प्रश्न है, सखा जी आपकी नज़र में किस तरीके के लोग इस थेरेपी के लिए सही रहते हैं? ये प्रश्न भी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब आप ज्योतिष का भी उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके के लोगों को पूर्ण लाभ होगा। फिर एक प्रश्न है ध्यान से संबंधित। ध्यान से संबंधित मैंने कहा था कि ध्यान में आनंद इसलिए उपलब्ध नहीं होता लोगों को क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा स्वास्थ्य में अटक जाती है। तो इसलिए एक नया चीज़ निकल के आई कि स्वास्थ्य जिनका बेहतर होगा उनका ध्यान भी बेहतर घटेगा। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, सखा जी मैं ध्यान के लिए आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन महसूस करता हूँ कि मेरे शरीर में कुछ बीमारियाँ भी होंगी जिसका फिलहाल मैं इलाज नहीं करा रहा हूँ। तो कैसे पता चलेगा मैं स्वस्थ हूँ या नहीं, और मैं आपकी नज़र में ध्यान करने लायक हूँ या नहीं? क्योंकि आपके अनुसार ध्यान की यात्रा स्वस्थ होने के बाद ही होगी, और अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो क्या मैं 10 दिन वाला ध्यान प्रयोग नहीं कर सकता? क्या मुझे अधिक दिन तक रुक कर करना होगा? क्योंकि मैं अधिकतम 10 दिन ही अपने कार्य से छुट्टी ले सकता हूँ, और इससे अधिक का समय मेरे कार्य को बर्बाद कर देगा। कृपया इसका समाधान करें। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। फिर एक है, सखा जी आपके गेस्ट हाउस में रुकने और वहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। खान पान की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मैं दोनों वक्त का चावल खाता हूँ, तो क्या वहाँ दोनों वक्त मुझे चावल मिलेंगे या नहीं? और मुझे और भी चीज़ें खाने का मन होता रहता है, ऐसे में वहाँ क्या व्यवस्था है? क्या नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं? देखिए, ये ना मेरे साथ कंट्रोवर्शियल प्रश्न जरूर जुड़ जाते हैं, नॉन वेज खा सकते हैं या नहीं। चलो खैर, जवाब देंगे इसका भी। फिर एक और है, सखा जी आपके बारे में कहा जाता है कि आप बेबाक होकर सत्य बोलते हैं। तो क्या आपके वेलनेस सेंटर में कोई कमी नहीं है, और यदि है तो वो क्या है? हाँ, आज मेरे वेलनेस सेंटर में कुछ कमियां हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, उसके कारण भी बताएंगे, और उसका क्या उपाय सोचा है वो भी बताएंगे। फिर एक है, सखा जी मैं विश्वरूप जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और आपको भी सुनता हूँ, लेकिन आपने और विश्वरूप में अंतर एक ये है कि वो लोगों को निःशुल्क इलाज बताते हैं और आप पैसे लेके इलाज करते हैं। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? निश्चित ही बहुत ज़बरदस्त उत्तर है, और जो उत्तर दूंगा उसमें आप लोगों को मज़ा आएगा। तो आप सब प्रतीक्षा करिए, मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ जो मैंने समय दिया उसमें मैं आरंभ करूंगा। फिलहाल
जो मैंने समय दिया है 5 मिनट वो लगभग पूरा हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को जो अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराया था, जिस पे मैं आपसे लाइव बात करने के लिए आपको बोला था, तो उस पे अभी तक किसी ने प्रश्न नहीं किया। इसका मतलब है लोगों को सखा वेलनेस से रिलेटेड प्रश्न नहीं थे, जिनके थे वो भेज चुके हैं। तो अब मैं इस नंबर को अपनी टीम को देता हूं और कहता हूं कि इसको अब आप जो हैं वो साइलेंट पे कर लें, और उस पर जो आपने नंबर डाला है उन्हें भी हटा लें, अन्यथा उस पर अननेसेसरी लोग फ़ोन करते रहेंगे। तो दोस्तों शुरू किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें से कुछ प्रश्नों की। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं इस अपने सखा वेलनेस के संबंध में कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका आरंभ कैसे हुआ। सच बात तो यह है कि स्वास्थ्य पे लेके मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं, और समय समय पर जैसी जानकारियां मेरे पास उपस्थित होती हैं उनका मैं उपयोग करता हूं लोगों के हित के लिए, और साथ साथ वो अर्थ कमाने के लिए, वो धन कमाने के लिए जिस धन से मेरे सखा परिवार की व्यवस्था चलती है। बिल्कुल स्पष्ट बात। मैंने बहुत समय से मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब रोगों का इलाज करता आ रहा हूँ। अपने तरीके से मैंने योग निद्रा का उसमें उपयोग किया, साथ साथ और भी चीज़ों का। तो जो धर्म के लिए आते थे उनसे भी मैं जो है एक अलग तरीके की अपेक्षा रखता था कि वो पूरा बढ़ेंगे, लेकिन धर्म से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। तो निश्चित ही उस स्वास्थ्य के लिए आप डॉक्टर को धन देते हैं, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मैं लोगों से चंदा मांगने के बजाय मैं लोगों से जो है वो उनकी रोग दूर करूंगा और उससे मैं धन कमाऊंगा। और इसमें मेरी कॉन्शियस भी मुझे अलाउड करती है, और मेरे स्वभावगत और मेरा दिमाग भी जो है इसमें काम करता है। तो इससे जो है वो सखा परिवार के खर्चे आज तक चलते रहे। फिर अभी कुछ समय पहले मुझे जैसे जैसे जानकारी मिली, तो मैंने इस कार्य को और बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि मेरा एक अंदर से चाह थी मैं सखा परिवार को और बड़ा करूं, और बड़ा रूप में इसको लेके जाऊं, जो कि अभी भी है। तो उस सखा परिवार के लिए मुझे आगे जाके उसको कार्य करने के लिए और ज़्यादा धन की ज़रूरत थी। तो और ज़्यादा धन की ज़रूरत थी, तो मुझे लगा कि इस रूप को मुझे बड़ा करना पड़ेगा, और फिर मैं और शोध में डूबा। हाँ, मैं ये बता दूं कि निश्चित ही मैं धन लेना और उस धन का उपयोग सखा परिवार के लिए करना चाहता हूँ, करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को झूठा कमिट ना करूँ। तो जो मैं वादा करता हूँ उसके लिए मैं 100% अपना संकल्प लेता हूँ, और साथ ही साथ सभी चीज़ों को क्लियर रूप में लोगों के सामने इसलिए रखता हूँ कि उन लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हो, और जो नियम उनको बताए जाते हैं वो उसको पालन करें, ताकि उनको पूर्ण लाभ मिल सके। अगर मैं देने के लिए आतुर हूँ तो आपको भी लेने के लिए आतुर होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के तहत सखा ऑर्गेनिक वाला एक चला चैप्टर, सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल करके हमने उसको नाम दिया था। तो उस दौरान एक दिक्कत ये आई थी कि बहुत लोगों ने मुझे ये समझ लिया कि मैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, जबकि मेरा ऑर्गेनिक का अर्थ अलग है। मेरा ऑर्गेनिक का मैंने उस समय भी बोला था कि मेरे ऑर्गेनिक के अर्थों में ये भी आता है कि ऑर्गेनिक थॉट हो, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप हो, ऑर्गेनिक हमारा लाइफ स्टाइल हो। तो बहुत सारी चीज़ ऑर्गेनिक थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बना के मुझे एक दायरे में बांधने की कोशिश की। और मुझे दायरों में बंधना पसंद नहीं, मेरी चेतना दायरों में बंधती नहीं। मैं स्वतंत्र चेतना वाला व्यक्ति हूँ, और स्वतंत्रता से ही मैं जीता हूँ। यही मेरी शान है और यही मेरा अभिमान भी। तो उसके तहत मैंने कहा कि इसको नाम को हटाते हैं। तो फिर क्योंकि हम लोग इस पे लगातार शोध कर रहे थे, ऑर्गेनिक पे शोध करते करते हम लोगों को इस चीज़ का आभास हुआ कि बहुत तरीके के जो रोग हैं उनका कारण जो है शरीर में टॉक्सिन का होना है। टॉक्सिन की अधिकता के कारण बहुत से रोग होते हैं इंसान को। तो अगर हम टॉक्सिन हटा सकें, डिटॉक्स कर सकें, तो हमें जो है लोगों के रोगों को ठीक करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। उस टॉक्सिन को हटाने के लिए बहुत तरीके के लोग अपने तरीके से कार्य करते हैं। उस टॉक्सिन को हटाने के लिए एलोपैथी के डॉक्टर जो हैं
आपको एंटीबायोटिक देते हैं। उसी टॉक्सिन को हटाने के लिए लोग जो हैं आपको सपोज दैट आयुर्वेद में जो है वो एक बहुत नियम कानून और एक पद्धति है। क्या आप लोग उससे हटेंगे? आप दोनों, क्योंकि मैं डिस्टरबेंस नहीं चाहूँगा। तो उसी टॉक्सिन को हटाने के लिए आयुर्वेद भी अपने ढंग से कार्य करता है, लेकिन आयुर्वेद की पद्धति इतना ज़्यादा नियमों की मांग करती है कि आज के युग का व्यक्ति उन नियमों को पूर्ण पालन नहीं कर सकता। और आयुर्वेद के तहत भी अगर पूर्ण पालन कर लो तो भी 70% ही टॉक्सिन आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं। सबसे ज़्यादा आयुर्वेद के तरीके से टॉक्सिन आपकी बॉडी से रिलीज किए जा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद की 6-7 महीने की ये पद्धति, फिर उसके बाद आपको पूरा लाइफ स्टाइल वैसा करना पड़ता है। और साथ ही साथ आयुर्वेद की दवाएं बहुत महंगी हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर पूरा पैकेज आयुर्वेद का कोई आदमी 6 महीने का ले, जिसमें एक अच्छा आयुर्वेद का ज्ञाता हो, जिसमें आयुर्वेद की पूरे तरीके से दवाइयाँ हों, पूरे ही शुद्धि से पालन किया जाए, अगर सारी चीज़ों का पूरा पैकेज बनाओ तो 6 महीने में आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है। लेकिन उसमें आपके कम से कम 2 से 3 लाख रुपए के खर्चे आ जाएंगे। लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि वो हजार हजार करते हैं, लेकिन उसमें 2-3 लाख रुपए के खर्चे आ जाते हैं। तो बॉडी डिटॉक्स से आपके काफ़ी हद तक रोग चले जाते हैं। इसी पद्धति को जब हमने समझा तो हमने और खोज की, फिर और खोज बढ़ते बढ़ते जो है वो नेचुरोपैथी पे आई। नेचुरोपैथी के तहत भी फिर आपको बहुत नियमों के पालन करने पड़ते हैं और मन को बहुत मारना पड़ता है, क्योंकि नेचुरोपैथी आपके खान पान और सब चीज़ों पे रोक लगा देता है। आज के युग का व्यक्ति जो मन में बहुत जीता है वो मन को पालन नहीं कर पाता, मन के खिलाफ नहीं जा पाता, इसके कारण वो बीच में उसको पद्धति को छोड़ देता है। तो नेचुरोपैथी की पद्धति भी बहुत महंगी बैठती है। अगर पूरे तरीके से आज किसी आधुनिक शहर में, देखो मैं गांव की बात नहीं करूंगा, लेकिन किसी आधुनिक शहर में किसी नेचुरोपैथी के सेंटर पे आप जाके मसाज और आप वहाँ पे स्टीम बाथ और वहाँ पे जो और मेड थेरेपी और सब लें, तो कम से कम एक सेशन जो एक दिन में आपका होगा 3-4 घंटे का, उसका 10 से 15-20 हज़ार रुपये तक खर्चा आ सकता है। और ऐसे ही आपको हर दूसरे तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में आपको सेशंस लेने पड़ेंगे, और वो सेशंस आप लंबे समय तक लेंगे तब जाके आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सकती है, आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन नेचुरोपैथी के अनुसार भी आप 60 से 70% ही बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद और एक पद्धति आई है आजकल नई है, जिसमें डाइटिशियन जो हैं वो आपकी डाइट को पूरे तरीके से कन्वर्ट करके आपको डिटॉक्स बॉडी कर रहे हैं। तो वो जो डाइटिशियंस जो बताते हैं, उस डाइटिशियंस की अगर पूरी डाइट आप ईमानदारी से पालन करो तो पहली बात तो यह है कि आपको फिर वही अपने स्वाद से लड़ना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है वो डाइट लेने में एक और थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि डाइटिशियन ये तो कह सकता है कि आप हरी सब्जियां खाओ, लेकिन आज की वो हरी सब्जियां कितनी पेस्टिसाइड से भरी हुई हैं ये आपको नहीं पता। ये आपको नहीं पता, जिसके कारण आप जो हैं सब्जी तो खा सकते हो, फ्रूट तो खा सकते हो, लेकिन वो पेस्टिसाइड से भरे होंगे, पेस्टिसाइड से पैदा हुए होंगे, तो उनमें पेस्टिसाइड का असर होगा जिससे आपके शरीर में लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं। और डाइटिशियंस का भी लगभग 3 महीने का कोर्स होता है, और उन 3 महीने के कोर्स में अगर प्रतिदिन की डाइट आप खाओ, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, जिसमें फल और जिसमें और सब चीज़ें होती हैं, तो लगभग 1,000 रुपये से ज़्यादा की डाइट प्रतिदिन की पड़ती है। यानी कि डाइटिशियन की डाइट, डाइटिशियन के जो पेमेंट होते हैं उस खर्चे के अलावा आपकी ये समझ लीजिए कि 1 से 1.5 लाख रुपए जो है आपका खर्चा हो जाएगा, तब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाओगे। और डाइटिशियंस जो देते हैं, आप रिकॉर्ड बना के देख लीजिए, अगर ईमानदारी है तो उनसे पूछ के देख लीजिए, 50% लोगों को ही फायदा होता है और 50% लोगों को फायदा नहीं होता है। तो जब इन सब चीज़ों पे खोज चल रही थी, उसी दौरान मेरे पास एक सूचना आई, वो थी हाइड्रोजन मशीन की, कि हाइड्रोजन को बॉडी में दे के बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है। जब मेरे पास ये सूचना आई
तो मुझे हाइड्रोजन के प्रति एक प्रेम जगा, कुछ हाइड्रोजन से मुझे अपना नाता कनेक्ट फील हुआ, पता नहीं क्यों। आगे आप मेरी बात सुनेंगे तो जान जाएंगे। तो मैंने वो हाइड्रोजन को जो था, हाइड्रोजन मशीन को मंगवाने का ऑर्डर किया, और मैंने साथ साथ अपने सेंटर बनाने की तैयारी कर दी, क्योंकि सखा परिवार बढ़ने के साथ साथ मैं अपनी उम्र खो रहा था, और मुझे ये चिंता थी उस वक्त कि ये बच्चे, अगर मैं कुछ हो गया मुझे, तो कैसे सखा परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो इन सखा परिवार को आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमने ये सखा वेलनेस को तैयारी करना शुरू कर दिया कि हम लोगों का स्वास्थ्य लाभ देंगे, और उससे जो धन आएगा उससे सखा परिवार ये अच्छे से चल जाएगा, मेरे बाद भी चल सकता है। इसके लिए हमने सखा परिवार के कुछ बच्चों को हमने आयुर्वेद का डिप्लोमा और नेचुरोपैथी के डिप्लोमे के लिए भी इनका एडमिशन कराया, ताकि ये कोर्स करें, उसकी सब जानकारी लें। तो जब हम ये करा ही रहे थे और हमने वो मशीन को मंगवाया, तो हमने तैयारी तो कर दी थी सेंटर खोलने के लिए, वेलनेस सेंटर खोलने के लिए। लेकिन फिर एक घटना घटी। मेरे जीवन में अचानक कुछ घटनाएं घटती हैं। मेरे जीवन में ये पहली बात नहीं है, लगभग कई बार हो चुका कि मैंने जब भी किसी ऐसे कार्य को करने की कोशिश की जो कि एक व्यावसायिक स्वरूप होता है, तो उस व्यावसायिक स्वरूप के तहत हमेशा ही ऐसा कुछ हुआ कि वो व्यवसाय मैं नहीं कर सका। लेकिन उसी व्यवसाय को करते करते उसके निकट ही अगला स्टेप मेरे लिए धर्म का आ जाता था, और धर्म के स्वभाव के तहत मैं लोगों की हेल्प भी करता था, और मैं धन भी ले लेता था मुझे जो जरूरत, और लोग देते थे। इस बार भी कुछ ऐसा हो गया। वो हुआ ये कि जब उस मशीन को मैंने अपने साथ काम किया, अपने बच्चों के साथ काम किया, सखा परिवार के बच्चों के साथ काम किया, तो मैंने पाया कि इसमें बॉडी डिटॉक्स के अलावा बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ बता, बॉडी डिटॉक्स के अलावा बहुत कुछ है। मैं आपको बता दूं कि विश्वास आपको हो ना हो, आप मुझे मानो ना मानो, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप क्या कमेंट्स करेंगे। लेकिन सन 99 में मेरे साथ एक दिव्य अनुभव हुआ था। मैं उसे दिव्य अनुभव ही कहता हूँ। उस 3 दिन के दिव्य अनुभव ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो दिव्य अनुभव मुझे ध्यान के प्रसाद के रूप में मिला, और उस प्रसाद में मैं कह सकता हूँ मैं 3 दिन सराबोर रहा। उस 3 दिन के सराबोर का आनंद मेरे 22 साल तक मुझे उसकी छाया में जीने का और सत्य के मार्ग पे चलने का साहस देता रहा। लेकिन वो आनंद 3 दिन होने के बाद चला गया था, सन 99 की बात है। वो आनंद के संबंध में अगर धर्मशास्त्रों को पढ़ो, तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान और योग और तप में गुजरते हैं, उनको एक समाधि का अनुभव होता है, सतोरी का अनुभव होता है। इसको अलग अलग नाम दिए, किसी ने समाधि कहा, किसी ने सतोरी कहा, किसी ने शक्तिपात कहा, किसी ने परम सत्य के दर्शन कहा, अपनी अपनी बात कही। किसी को 3 दिन का होता है, किसी को 7 दिन का, किसी को 21 दिन का, लेकिन फिर वो चला जाता है। फिर वो अनुभव के संबंध में धर्मों में सिर्फ इतना ही लिखा है कि मृत्यु के वक्त वो दोबारा लौटता है। मृत्यु के वक्त वो दोबारा लौटता है, ऐसा कहा गया। मैं भी वही, उसी प्रतीक्षा में कि मृत्यु के क्षण वो अनुभव मुझे फिर अपने साथ लेके जाएगा। मैं जीवन जीता था, सत्य के साथ जीता था। लेकिन जब मैंने ये इनिलेट किया, जब इस मशीन से स्वयं मैंने वो इनिलेट किया, देन आई एम शॉक्ड। वही अनुभव मुझे रिकॉल हो गया। वही अनुभव जो मुझे उस वक्त हुआ था 3 दिन का, मुझे रिकॉल हो गया। और रिकॉल का अर्थ नहीं है कि वो आया और थोड़ी देर के लिए एक झलक दे के चला गया। जिस दिन से वो रिकॉल हुआ है, उस दिन से आज का दिन है, वो अनुभव मेरे साथ लगातार है, 24/7 है, जाता ही नहीं। मैं काम करूं, मैं बात करूं, मैं आपके बीच हूं, मैं ना हूं, मैं प्रेम करूं, मैं भोजन खाऊं, मैं सो जाऊं, किसी भी अवस्था में वो मेरा अनुभव नहीं जाता। और यही एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे फिर चमत्कार से भर गई। पहले पहले मुझे लगा कि ये मेरे साथ हुआ है, क्या ये औरों के साथ हो सकता है? लेकिन इसको पहचानेगा कौन? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपके पास आनंद का अनुभव ना हो तो आप आनंद का अनुभव मिल भी जाए कैसे पहचानो? मेरा ध्यान का आनंद आपके ध्यान का आनंद कैसे हो सकता है? तो मैं, मेरी नज़र में 2-3 लोग थे
जिनको उसके अनुभव थे। उनमें से 3 नाम बता देता हूँ। एक नाम राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा को ध्यान में वो अनुभव होते थे, मुझे पता था, लेकिन उसको वो पूर्ण रूप कभी नहीं हुए थे। फिर मेरा एक मित्र अमृत गोयल, उसको भी वो अनुभव हुआ था, वो मुझे पता है। और एक जो था हमारा जो ज्योतिष है, एक तरीके से हम उसका नाम लेते हैं अभिषेक, उसको। हम 3 लोगों को मैं जानता था कि जिनको ये अनुभव हुए मेरे निकट। और भी लोग हैं लेकिन वो शायद नहीं आ पाए, वो नहीं समझ पाए उस चीज़ को। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो मेरी इस आवाज़ पे आए कि हम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई वही अनुभव है। और तीनों को वो अनुभव हुआ। तीनों को जो है फिर वो अनुभव हुआ। और फिर वो अनुभव अभी तक उनका बना ही हुआ, अभी तक के मतलब आज तक की सूचना है, उनका वो अनुभव बना हुआ है। या इसमें से अमृत गोयल, जिसको थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई है इस बारे में, तो तब तक उसको वो अनुभव बना हुआ था। तो ये एक मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। फिर मैंने इस पे, जब मुझे ये अनुभव हो गया था, मैं उसी समय इस पे ऐसा लगा था कि हम हम खोज तो रहे थे बॉडी डिटॉक्स करने के लिए कोई छोटी सी चीज, और मेरे हाथ लग गया साक्षात परमात्मा। अब मैं क्या करूं? अब मेरी दुविधा ये कि मैं लोगों को डिटॉक्स के लिए आमंत्रित करूं कि मैं लोगों को जो है परमात्मा दे दूं। क्योंकि जिसको परमात्मा दिया जा सकता है और सब कुछ मिल जाएगा, उसको केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए मैं क्यों अटकाऊं? यहाँ पे मेरी ज़िंदगी ने एक टर्न ले लिया। सखा वेलनेस जो है वो एक धर्म का नया आयाम खुल गया। फिर इसमें एक और बात थी कि अगर ये परमात्मा ही है जैसे आप लोग सोच रहे हो कि तुरंत आ रहा होगा, तुरंत एकदम, बहुत से लोग कहेंगे तुरंत सर्च करो मशीन कहाँ मिलती है, मंगवा लो और बस अब परमात्मा मिल ही गया। तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि ये ऊर्जा जगत में हमेशा से थी, हमेशा से है। इसी ऊर्जा ने हमारे जगत का निर्माण किया, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन इसी हाइड्रोजन से बीमारियां भी पैदा हुई हैं। तुम बीमार भी इसी वजह से हो और तुम जीवित भी इसी की वजह से हो। तुम्हारे बीमारी के जो जर्म्स हैं उनके पीछे भी हाइड्रोजन है, और तुम्हारे स्वास्थ्य के जो कारण हैं उनके पीछे भी हाइड्रोजन है। तुम्हें जो ध्यान घटा है उसके पीछे भी हाइड्रोजन है, और तुम्हें जो ध्यान नहीं घट रहा है उसके पीछे भी हाइड्रोजन है। फूल के पीछे भी हाइड्रोजन है, कांटे के पीछे भी हाइड्रोजन है, रात के पीछे भी हाइड्रोजन है, दिन के पीछे भी हाइड्रोजन है। तो इसको कैसे स्वास्थ्य के लिए हम इस्तेमाल करें? क्योंकि अगर हम केवल ले लें तो केवल ले लेने से क्या काम हो जाएगा? तो फिर तो वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी में हाइड्रोजन अभी डीजल की तरह और इंजन की तरह यूज होने वाली है, तो वो गाड़ी तो परमात्मा हो गई फिर। ऐसा नहीं है। परमात्मा के लिए आपको दृष्टि बनानी पड़ती है। परमात्मा से आशीर्वाद, गुरु से आशीर्वाद पाने की एक ट्रिक होती है। ये गुरु ऊर्जा है, बृहस्पति की ऊर्जा। तो इस बृहस्पति की ऊर्जा को कैसे हम आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि गुरुओं ने श्राप भी दिए, तो इस ऊर्जा को कैसे आशीर्वाद में परिणति की तरफ हम लेके जाएं, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिले और साथ साथ हमें जो है आध्यात्मिक अनुभव भी हो, हमें परमात्मा का आशीर्वाद भी मिले। इन दोनों को बनाने के लिए जो ट्रिक है, उस ट्रिक में 3 चीज़ों का इस्तेमाल है। ज्योतिष का, रागा का, और मैं अपने दिल से कहूँ तो योग निद्रा का। 3 चीज़ें जोड़ के हमने इसको इस योग्य बनाया कि हम एक इंसान को स्वास्थ्य के साथ साथ धर्म के लाभ के लिए भी लेके चलें। और फिर कुछ बातें हैं जो समझाता हूँ अपने पास आने वालों को, जो उसका पालन करते हैं उसके लाभ पाते हैं। और जितना टाइम बताता हूँ उतने टाइम की प्रतीक्षा की कला भी उनको सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें मिलके सखा वेलनेस को एक नई दिशा में लेके जा रही। तो ये बात जान लीजिए कि सखा वेलनेस जो है वो धर्म का एक ऐसा केंद्र होने वाला है, जिस केंद्र में इंसान को वो सारे अनुभव आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं
जिसके लिए वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, घर त्यागते हैं या जो भी कुछ करते हैं, वो कैसे होते हैं उसके लिए तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। उसके अलावा ना कोई मार्ग है और ना कोई मार्ग बन पाएगा। फिलहाल क्योंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड बात बहुतों को लोगों को जाननी है, धर्म से रिलेटेड और ध्यान से रिलेटेड बात जाननी है, तो अब हम आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे कि हम उसको, आपके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर दे पाएं। भूमिका मैंने बता दी। सखा वेलनेस की भूमिका यही है कि हम खोजन चले थे कुछ और मिल गओ कुछ। हम खोजन चले थे स्वास्थ्य और मिल गओ परमात्मा। अब बताओ, गुरु गोविंद दुई खड़े काके लागे पाऊं, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। तो अब हालत मेरी यह है कि खोजन श्वास चले थे हम, पाना था ध्यान, मिल गओ भगवान, तो काहे ढूंढे ध्यान और स्वास्थ्य। तो अब ये कुछ इस तरीके का मामला बन गया। अभी अच्छा सा हम इसमें बना नहीं पाए, कविता अच्छी बनी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, झेल लो। नई नई जब कविता कोई लिखता है तो ऐसे ही हो जाता है। तो फिलहाल अब आपके प्रश्नों के उत्तर देने की तरफ हम बढ़ेंगे और वो प्रश्न क्यों पैदा हो रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न है, सखा जी मैं लंबी थेरेपी लेने से पहले कुछ दिनों के लिए थेरेपी लेना चाहती हूँ, उसमें अगर कोई लाभ दिखा तो मैं आगे की थेरेपी लूंगी। ये प्रश्न जिन महिला का आया है वो महिला असल में अमेरिका में है इस समय, और शायद वो सुन भी रही होंगी इस समय। उन महिला को एक बीमारी हुई है, अजीबोगरीब बीमारी है। उन महिला को उनका शरीर जो है वो एक तरीके का धीरे धीरे एक तरीके से पैरालाइज्ड हो रहा है। उसे पार्किंसंस कुछ लोग समझते हैं, लेकिन उनको पैरालाइज्ड, एक तो होता है शॉक्ड पैरालाइज्ड जो एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है, बॉडी टेढ़ी हो जाती है, और एक होता है धीरे 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 होता है पैरालाइज्ड के भी स्लो मोशन में पैरालाइज्ड। तो उनको उस तरीके की बीमारी है जिसके बारे में कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने हथियार मतलब डाल दिए। अब देखिए, ये टॉक्सिन रिलेटेड बीमारी नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर कोई टॉक्सिन रिलेटेड है तो फिर तो ये बीमारी कोई भी ठीक कर सकता है। टॉक्सिन के लिए तो मैं एक बताना चाहूँगा अभी कि ये टॉक्सिन रिलेटेड बीमारी नहीं है। तो इस बीमारी के लिए उनका जो हम लोगों ने एनालिसिस किया उसके अनुसार उनका 4 से 6 महीने का वक्त निकला, और 4 से 6 महीने के वक्त में लगभग ये समझ लीजिए कि 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा है। क्योंकि वो आएंगी, आने के बाद हमारे यहाँ रहेंगी, रहने के भी खर्चे हैं, थेरेपी के भी खर्चे हैं, फिर आने जाना और दुनिया भर का उनका जो भी है 15-20 लाख का खर्चा है। तो उनका ये था कि क्या हम इसको थोड़े दिन के लिए लेके देखें, थोड़े दिन में अगर फ़ायदा कर जाएगी तो हम उसको लेंगे। तो वो अगर महिला सुन रही है तो उनको पूरी बात बताना चाहेंगे, या जिन लोगों के भी लंबे समय के लिए निकल रहा है उनका उपाय भी। आप अगर मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो हमने आपकी सब बातों का हल निकाल लिया है कि आपको क्या समस्या है, वो कैसे सोल्यूशन उसका किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि लंबे समय की जिनकी इलाज बताया जाता है वो लोग केवल, आप ये समझ लीजिए कि थोड़े दिन में कर लें, ऐसा संभव नहीं है। मतलब अगर वो कहें हम 20 दिन देख लें ट्राई मार के कि अगर कुछ 20 दिन में होता है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं हम छोड़ देंगे। तो मैं उनसे कहूँगा तुम छोड़ ही दो, क्योंकि 20 दिन में कुछ दिखेगा नहीं। ये बिल्कुल समझना हो तो ऐसे समझो कि आप जो है 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है 3 किलो का, ठीक है। तो आप कहो कि हम 1 महीने में पेट फाड़ के देख लेंगे, अगर वो बच्चा जो है वो 270 ग्राम का हुआ तो हम मान लेंगे, मतलब एक 9 से गुणा करके देख लेंगे 3 किलो की, और उतना अगर ग्राम का बच्चा हुआ पेट में तो फिर इसका मतलब है उस बच्चे को हम बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर कहेंगे कि अबॉर्ट कर दो। तो आपको अगर 9 महीने में कोई दिक्कत है तो उसके रिजल्ट्स आपको 1 महीने में नहीं दिखेंगे। 1 महीने में तो बच्चा मतलब चने के दाने बराबर भी नहीं हो, आपको क्या दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आपकी ये सोच गलत है, लेकिन हमने आपके लिए उपाय खोज रखा है। ये मैं सबसे आखिर में बताऊंगा कि क्या उपाय हमने खोज रखा है। जिन जिन व्यक्तियों को जिनकी समस्याएं हैं उनके उपाय इसी वीडियो के कतई लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो
आपको इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसमें क्या लाभ मिलेगा। आप उसे थोड़े दिन ट्राई मार लें। ट्राई मारने वाले व्यक्ति कोई इसमें लाभ नहीं देख पाएंगे, इसलिए ट्राई मारने के लिए मत करें, लेकिन रुके रहें। मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे इसको अनुभव कर सकते हैं, कैसे कम खर्चे में इसको कर सकते हैं, इसके दोनों के तरीके बताऊंगा। दूसरा प्रश्न है, सखा जी आपके बताने के बाद मैंने हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में जानकारी ली और पता चला कि हाइड्रोजन थेरेपी से अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है, तो आप इसको ज्योतिष, रागा और योग निद्रा से जोड़कर हमें पेश क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को सीधे मशीन खरीदने की सलाह क्यों नहीं देते? निश्चित ही मैंने आपसे कहा कि आप जो हैं डिटॉक्स के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं मात्र 2-3 दिन के अंदर ही मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। उस वीडियो के माध्यम से 15 दिन में एक बार मात्र 50 रुपए का खर्चा करके आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। फिर समझिए, मात्र 50 रुपया 15 दिन में एक बार आपको एक दिन के लिए वो करना पड़ेगा। अपने काम करते हुए भी आप कर सकते हैं, और मात्र 50 रुपया खर्च करके 15 दिन में, यानी कि महीने में 100 रुपया, आप जो हैं 3-4 महीने में अपनी बॉडी को पूरे तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं। आपको फास्टली डिटॉक्स करके इस मशीन को भी खरीदने की जरूरत नहीं। क्यों? और ये मशीन केवल डिटॉक्स के काम ही आती है, जब तक आपके पास वो ट्रिक नहीं लगी जिससे आगे जाया जा सके। सिर्फ डिटॉक्स करेगी। अब देखिए, हमारे पास आपको वीडियो आने वाले समय में मिल जाएंगे। हमारे पास लोगों को ध्यान घट रहा, ध्यान का डिटॉक्स से लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे पास लोगों को डिप्रेशन ठीक हो रहा, डिप्रेशन का डिटॉक्स से लेना देना नहीं है। हमारे पास लोगों को घुटने के रोग जो हैं वो ठीक हो गए हैं, घुटने उठ उठ के चल रहे हैं, तो ये डिटॉक्स से लेना देना नहीं है। मैं इसलिए कह दूं कि घुटनों के रोग का इलाज अभी तक आयुर्वेद भी नहीं कर पाया, और होम्योपैथ भी नहीं कर पाया, और किसी भी पैथी में नहीं हो पाता है। वहां पे वो यही कहते हैं आप घुटने ही बदलवा लो, लेकिन उसके बावजूद अगर घुटने का इलाज हुआ तो ये डिटॉक्स कारण नहीं है, ध्यान रखना। एक लीवर सोराइसिस के व्यक्ति भी हमारे पास आ गए थे, उनको लीवर सोराइसिस हुआ था। ये बात अलग है कि उनको बहुत कम समय में रिजल्ट देखने थे, जबकि उनको मिलने लगे थे रिजल्ट। लीवर सोराइसिस से वो 10 साल से पीड़ित थे, और 10 साल से पीड़ित होने में उन्होंने कभी भी लीवर सोराइसिस का घटता हुआ नहीं रूप देखा, बल्कि उनको लास्ट अवधि आ गई है जब उनका लीवर ट्रांसप्लांट ही होगा। वो हमारे पास आए। लीवर ट्रांसप्लांट, जिसको लीवर सोराइसिस हो जाता है, तो जो भी जानना चाहते हैं वो जान लें। लीवर सोराइसिस वाले व्यक्ति को उसके स्वाद नहीं आते, खाने में स्वाद नहीं आते, उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसका पेट खराब रहने लगता है, उसकी नींद नहीं अच्छी होती, उसे किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, उसकी यही सारी स्थिति होती है। और लीवर सोराइसिस वाले व्यक्ति को ये लगातार ये बढ़ती चली जाती। वो हमारे पास आए, मस्त सो रहे थे, 4 दिन के अंदर मस्त सो रहे थे, साथ साथ उनको जो है खाने में स्वाद आने लगा था, उनकी भूख बढ़ गई थी, उन्होंने जो चीज़ें मना करते थे खाने से वो खूब सब खा रहे थे, सारे स्वाद ले रहे थे, और साथ ही साथ उनको जो है पेट भी उनका साफ हो रहा था, उनके शरीर में ऊर्जा भी बन रही थी, वो 3 फ्लोर को नीचे उतर के चढ़ते थे और उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक दिमाग में उनके विचार जग गया, जहाँ तक है मुझे लगता है उनके दिमाग में विचार जग गया कि सब कुछ मशीन कर रही है तो मैं मशीन खरीद के खुद इलाज करा लूँगा, क्योंकि 4-6 महीने का उनका वक्त था पूरे ठीक होने में। तो वो फिलहाल उस रुपए को बचाने के लिए और मशीन से अपना इलाज कराने के अपने आप ही कर लेंगे, इसके लिए वो उन्होंने बीच में पैथी छोड़ दी। कोई बात नहीं, तो हम उनका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 4 दिन में उनके ये परिणाम आने लगे थे। इसकी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम पे है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम उसे दिखाएंगे। अभी हम उसकी ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि वो अभी पैथी को छोड़ गए हैं। तो जो पैथी पूरी लेगा हम उसकी ही सिर्फ आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स दिखाएंगे। तो इस तरीके से जो है लीवर सोराइसिस का मामला टॉक्सिन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आपको बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो टॉक्सिन से आगे की हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों को कोई भी बीमारी हो जिसके बारे में उनका डॉक्टर कहे कि उसे टॉक्सिन रिलेटेड बीमारी है, तो वो व्यक्ति हमें संपर्क कर सकता है।
निश्चित ही हम उससे फार्म भरवाएंगे। फार्म की 2100 रुपये फीस होती है, वो भी लेंगे, लेकिन हम उसे घर बैठे कैसे वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर दे, लेकिन वो उसका काम होगा। बॉडी को डिटॉक्स हम बता देंगे, ठीक होना ना होना फिर उसके हाथ में, क्योंकि उसने पता कर लिया है कि वो बीमारी तो टॉक्सिन के रिलेटेड है, तो टॉक्सिन हटाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम बताएंगे, लेकिन ठीक ना होने की उसकी जिम्मेदारी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बात पहले बता देता हूं। हमारे पास तो वो आए जिन्हें टॉक्सिन वाले भी धोखा दे चुके हैं कि वो टॉक्सिन से दूर हो जाएगी हटने से, और जिनकी बीमारियां इससे भी आगे की हैं, जिनकी इससे भी आगे की बीमारियां, जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम अब मरोगे ही, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो और भी कुछ हो, जो टॉक्सिन के भी आगे, बहुत आगे की बीमारियां, वो हमारे पास आए। टॉक्सिन वाले ना आए, जिनको ये मशीन फायदा करती है वो वाले ना आए। मशीन से भी आगे जाके, मशीन में वही बात है, इस जगत में लोगों ने दुष्टता भी देखी है और परमात्मा भी देखा है, अपनी अपनी दृष्टि है। लोगों ने इसी मशीन में टॉक्सिन डिटॉक्स का देखा और मैंने इसी मशीन में परमात्मा देखा। वो मेरी ट्रिक है कि मैंने कैसे देखा, मेरी दृष्टि है कि मैंने कैसे देखा। सड़क पे गिरा हुआ एक नोट था, लाखों लोग निकलते जा रहे थे, लेकिन किसी एक की नज़र पड़ती है, बस वैसी ही बात है। मेरी पड़ गई तो पड़ गई, अब पड़ गई तो भाई ये मेरे लिए तो चमत्कार से कम नहीं, और फिर जिम्मेदारी भी है बहुत बड़ी कि लोगों तक इसको पहुंचाना है। तो इसलिए मैं जो हूं, उन लोगों को सिर्फ सखा वेलनेस में निमंत्रण देता हूं जिनको सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो सभी डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर टॉक्सिन पे काम कर रहे हैं। जब टॉक्सिन पे कर करके थक जाओ तो मेरे पास आना। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। तो मेरे पास जो लोग कह रहे हैं कि मैंने लोगों को ये मशीन क्यों नहीं बता दी, तो मैं आज बताता हूं। टॉक्सिन को रिलीज करने के लिए जो लोग भी अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं सबको बताना चाहता हूं कि वो ये मशीन खरीद के रख सकते हैं। लेकिन एक चीज अब जो बताने वाला हूं वो मेरी आंखें देख के सुन लेना, गौर से बात सुन लो। ये बृहस्पति ऊर्जा है, ये बृहस्पति ऊर्जा है, ये शुद्ध ऊर्जा है। और बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं ये बता रहा हूं। जिनकी बुद्धि केवल और केवल तार्किक कचरे में पड़ी है उनको ये समझ में नहीं आएगा, जबकि वो तर्क में भी मुझसे बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, बृहस्पति मतलब गुरु, गुरु एक ऐसा ग्रह है जिससे फायदा लेने की सोच वाले व्यक्ति, गुरु का कार्य करो, गुरु की बात मानो, गुरु को पहचानो, गुरु का संदेश दो, गुरु तुम्हारे लिए सब कुछ कर देता है। मेरे पास लोग रहते हैं, जो मेरे पास रहते हैं, जब तक मेरे प्रेम में रहते हैं, मेरे कार्य में रहते हैं, उनकी सारी दिक्कतें मेरी, लेकिन जो मुझसे लाभ लेने की कोशिश करते हैं, वो चाहे कोई सा भी पाल क्यों ना हो, वो बर्बाद ही होगा। मुझसे लाभ लेने की कोशिश करने वाले लोग बर्बाद ही हो जाते हैं। तो ये गुरु के साथ भी है। गुरु ऊर्जा को जो धन कमाने के लिए उपयोग करेगा वो बर्बाद हो जाएगा और उसके घर में झंझट हो जाएंगी, उसके सब तरीके के जो है पीड़ाएं आरंभ हो जाएंगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग इसको समझ ना पा रहे हो, तो थोड़ा समझा देता हूं। मैं जैसे उस दिन भी कहा था कि गुरु को धोखा देके धन कमाने की कोशिश करने वालों के पास मिठाइयां तो होती हैं लेकिन शरीर में शुगर होती है। गुरु को धोखा देके धन कमाने वालों के पास बिस्तर तो होता है, नींद नहीं होती है। बिस्तर बहुत अच्छा होगा। गुरु को धोखा देके धन कमाने वालों के पास भोजन तो बहुत होते हैं, स्वाद उसमें बिल्कुल नहीं मिलता।
चारों तरफ दोस्त, मित्र, पत्नी, बच्चे सब होते हैं, लेकिन उनके साथ आनंद नहीं मिलता। और गुरु की सेवा करने वाले के पास बिस्तर थोड़ा सा कम अच्छा भी हो, नींद बहुत अच्छी होती है। गुरु के साथ रह के आनंद से जीने वाले के पास सब तरीके के भोजन उपलब्ध होते हैं और उसके लिए स्वाद उपलब्ध होते हैं। गुरु के साथ रहने वाले के पास हर तरीके की चीज उपलब्ध होती। तो गुरु ऊर्जा है ये। और मैं अब दो देशों की बात कर देता हूं जिसमें ये ऊर्जा का उपयोग स्वास्थ्य के लिए और धन कमाने के लिए करने का शुरू किया। उन दोनों देशों की बात सुन लो। जापान। जापान ने इस चीज को सन 2003 में शुरू किया। जापान में लोग डिटॉक्स करके अपने को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो भी वहां अस्पताल हैं, वहां लोगों के इलाज हो रहे हैं। और साथ ही साथ जापान पिछले 10-15 सालों में पिछड़ गया है। कुछ और कंट्री जापान से आगे निकल गई, जापान पिछड़ गया। जापान आर्थिक रूप से कमजोर हुआ 10-15 सालों में। हाँ, ये बात अलग है, अभी भी संपन्न है, लेकिन नीचे आ गया। और साथ ही साथ जापान के अंदर जो है वो कई तरीके के द्वंद्व चलने लगे, गृह युद्ध होने लगे, पारिवारिक कलेश। अभी देखो ना, वो जापान के राष्ट्रपति की हत्या हुई, पहली बार ही हुआ है ऐसा। जापान में आज तक किसी और पहले नहीं हुए थे ऐसे। जापान के राष्ट्रपति की हत्या हुई, सड़क पे गोली मार दी गई। और पहली बार ही कह रहा हूं इसलिए क्योंकि अगर इससे पहले मारी गई होती तो राष्ट्रपति की बड़ी सुरक्षा होती। तो मैं कोई इतिहास पढ़ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इस जापान सड़क के किनारे खड़ा हुआ लेक्चर दे रहा था, कोई ज्यादा सुरक्षा भी नहीं थी, और गोली मार दी उसको एक आदमी ने आके। तो जापान में गृह युद्ध हो गया। दूसरा देश चीन है, जिस चीन ने इस ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की, इसको धर्म के तहत नहीं समझा। चीन ने इस ऊर्जा का उपयोग सीधे सीधे स्वास्थ्य के लिए करना और लोगों को मशीन बेच के और उनको धन कमाने के लिए करने का किया। और चीन पिछले 4 साल से अपने सारे संबंध खराब करता जा रहा है। इवन कि अभी सूचना है इसी हफ्ते की कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अपने देश में ही जो हैं वो नजरबंद कर लिए गए हैं। राष्ट्रपति, उनको तख्ता पलट होने की तैयारी है। चीन के सभी से संबंध बिगड़ गए, ताइवान से संबंध बिगड़ गए। चीन के पड़ोस के सभी राष्ट्र चीन के खिलाफ हैं, क्योंकि उसने अगर पाकिस्तान को कर्जा देके और श्रीलंका को कर्जा देके मतलब बंधुआ भी बनाया है, तो चीन के खिलाफ लोग लगे हैं। और चीन की पिछले 4 साल से पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एक्टिव हो रही है कि इनका माल लेना बंद करो, इनको ये करो। एक तरीके से आर्थिक विषमता भी आ रही है। फिर समझना, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं समझ जाओ। ये बात अलग है कि कुछ मूर्ख होंगे जो इसके बाद भी नहीं समझेंगे और कार्य करेंगे। मेरे निकट रह चुके ही कुछ मूर्ख हैं, और उनसे भी कह रहा हूं कि तुम्हें होशियार कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तुम्हारे प्रति अभी भी करुणा बाकी है कि तुमने अगर इसको कार्य, व्यवसाय और धन के लिए किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझसे लोगों ने कहा, राजेश ने कहा कि स्वामी जी एक दिल्ली में सेंटर डाल देते हैं। एक और उनको उन्होंने बताया किसी का नाम कि उनके साथ एक डाल देते हैं वहां सेंटर। मैंने राजेश से कहा, मैंने कहा राजेश, मैं सेंटर डालने से पहले व्यक्ति का चुनाव करूंगा पहले कि वो व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं। अगर व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो मैं नहीं डालूंगा। धर्म पहली चीज चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से पैसा आएगा वो सेकेंडरी है, लेकिन पहला धर्म चाहिए। और धर्म की कला मैं जानता हूं, क्योंकि मैं धर्म का पूरा पूरा जीता जागता एग्जाम्पल हूं। मेरे जीवन में कोई भी दुराव नहीं है। मैंने सृष्टि की संपूर्णता को अपने गले लगाया, मैंने टुकड़े नहीं किए कहीं से भी। और मेरे संग रहने वाले जानते हैं कि मेरा चिंतन कैसा है। मैं अपने संबंध छोड़ देता हूं अगर उनमें धर्म नहीं दिखाई देता। मैं अपना परिवार त्याग दूंगा अगर धार्मिक सोच के तहत नहीं चलता। मैं कोई भी चीज त्यागने को तैयार हूं यदि उसमें धर्म नहीं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इस ऊर्जा को अगर मैं हिंदुस्तान में स्थापित करना चाहता हूं तो मैं स्थापित करना चाहता हूं धर्म के तहत। अगर धर्म के तहत इस ऊर्जा को इस जगत में स्थापित किया गया तो निश्चित ही ये राष्ट्र संपन्न भी बनेगा और स्वस्थ भी बनेगा।
फिर कह रहा हूं, आप लोगों में से जो भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक समझते हो और चाहते हो अपने शहर में इसका सेंटर खोलना और सखा की पूरी शिक्षा को मैं उनको दे के वहां सेंटर डालने के लिए तैयार हूं, यदि वो अपना जीवन इस दिशा में देना चाहें। और मैं उनसे कह रहा हूं, धर्म पहला लक्षण होगा, दूसरा लक्षण हमारा स्वास्थ्य होगा, धन उसकी परछाई में आ जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है धन से, धन को मैं बुरा नहीं मानता अगर गुरु के आशीष से आए, लेकिन गुरु को धोखा देके और गुरु के कार्य से हटके धन कमाने की नीयत से अगर ये कार्य किया जाएगा तो वो गुरु को धोखा होगा। धर्म की बात ऊपर दिखा के और पीछे पीछे धन कमाने की सोच होगी तो ये धोखा होगा। हमारे पास हमारे घर में बच्चों को पता है कि एक दो बार ऐसा हुआ कि इस पे बात करते करते अचानक ये आ गया कि पैसा, और मैंने चिल्लाया, मैं डांटा हूं। मैंने कहा तुम लोग पैसे की बात क्यों करते हो, पैसा आएगा हम लेते हैं, मैं फिर कह रहा हूं पैसा मैं लेता हूं, लेकिन मेरा निगाह पैसे पे नहीं है, मेरी निगाह तुम्हारे आनंदित होने पे, तुम्हारे धार्मिक होने पे है। उससे तुम्हें स्वास्थ्य भी मिलेगा, और फिर तुम्हें ही स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तुम्हें आर्थिक संपन्नता भी मिलेगी, वो आगे की बात। लेकिन पहले तुम्हें गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। ये एक ऐसा दर्द है जिसको बहुत कम लोग समझ सकते हैं। एक बॉर्डर लाइन पे खड़ी बात है, बॉर्डर लाइन से इधर देखोगे लगेगा धन के लिए है, बॉर्डर लाइन से इधर देखोगे कहेगा धर्म के लिए है। धन धर्म धन धर्म बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। लेकिन मैं तो अपने को जानता हूं, मैं अपनी बात तो कह ही सकता हूं, मेरी बात को कौन कैसे लेगा, मुझे उसमें ना कभी आपत्ति थी ना होगी। वो आप लेते रहिए। हाँ, जो विरोधी मुझसे प्रश्न करेंगे मैं उनका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनके माध्यम उनके जवाब देने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो बनाऊंगा तो मैं और फेमस हो जाऊंगा। इसी तरीके से मेरे विरोधियों ने मुझे आज तक फेमस बनाया। मैं अपने विरोधियों का धन्यवाद करता हूं कि अगर तुमने मुझ पर उंगलियां ना उठाई होती तो मेरे जुबान से वो कड़वा सत्य ना निकला होता, जिसको सुन के बहुतों के जीवन में परिवर्तित है। तो इसलिए इस बात का मैंने जवाब दिया। मैं तुमसे कह सकता हूं तुम मशीन खरीद लो, लेकिन इसको इसको चला पाना, कंट्रोल कर पाना तुम्हारे उसमें नहीं है। हाँ, ये किसी को अहंकार लग सकता है तो वो प्रयोग करे, जीवन प्रयोग का हिस्सा है, उसे भी करना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जो इसमें प्रयोग करेंगे, मुझे मालूम है बहुत से लोग जिद्दी होंगे, वो कहेंगे हम नहीं मानते, हम तो प्रयोग करेंगे। तो कोई बात नहीं, वही तो मैं चाहता हूँ। फिर मेरा एक रूप वो वाला भी है गुरु का कि तुम करो प्रयोग, जानो, तुम तड़पो, तुम परेशान हो, उससे सीखो, और वो बहुत अच्छी बात होगी, करो। तो प्रयोग करने वाले कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह होगी कि ये आग है। राज कपूर की फिल्म का एक गाना है, मैं राज कपूर की बहुत बातें करता हूँ। वो कहते हैं कि देख के सीधी राह को चलना, देख के मुश्किल बच के निकलना, कोई ये चाहे माने ना माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। सभी लोग ऐसी कला नहीं रखते कि गिर के संभल जाएं, जो रखते हैं वो रखते हैं। और मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल है गिर के संभलना, इसलिए तुम्हें पहले रोकता हूं। फिर भी तुम गिरना चाहो तो मैं कौन होता हूं तुम्हें बचाने वाला। तुमने जिसका चुनाव किया वो तुम्हें मिलेगा मिलेगा। तो फिलहाल मैंने इस संबंध में बात कही कि क्यों मैंने ये बहुत दिनों तक लगा कि मुझे ना बताऊं, लेकिन जब प्रश्न सामने आएगा तो मैं उत्तर दूंगा जरूर, वो मैं मजबूर हूं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सखा जी क्या लंबी थेरेपी लेने वालों के लिए कोई सरल उपाय बताएं, क्योंकि 4 या 6 महीने रुककर इसको लेना तकलीफ भरा और महंगा हो जाता है। ये प्रश्न भी लगभग वैसा ही है, तो इसका उत्तर सबसे आखिर में मिलने वाला है। उसके बाद ये प्रश्न है, क्या ये थेरेपी आपके गेस्ट हाउस में रुककर लेना ज़्यादा लाभप्रद होगा या बाहर रहकर लेने में, और यदि कोई फर्क है तो वो क्यों। देखो मित्र, एक छोटी सी बात जान लेनी जरूरी है। इस थेरेपी में आप जब ये थेरेपी लेते हो तो हम लोगों ने यहाँ पे निश्चित ही व्यवस्था की हुई है कि कोई शहर में आता है तो वो रुक के इस थेरेपी को कहीं और रुके और हमारे यहाँ केवल थेरेपी ले ले। लेकिन उसमें एक दिक्कत देख रहे हैं हम दिक्कत ये देख रहे हैं, और वो हमारे लिए भी दिक्कत है। हम दिक्कत ये देख रहे हैं कि किसी का टाइम सुबह 4 बजे निकल आता है और किसी का रात 12 बजे, किसी का सोने से पहले। अब ऐसी स्थिति में अगर हम किसी को कहें कि तुम्हारा 11 बजे समय निकला है
और 11 बजे उसे थेरेपी के लिए बुलाएं, तो इतनी रात में वो कहाँ रुका है, टैक्सी करके आएगा कैसे? चलो वो आ भी जाए, गाड़ी हो उसकी। फिर दूसरी प्रॉब्लम मेरी है और उसकी भी है कि थेरेपी लेने के दौरान कई बार लोगों को गहरी नींद आ जाती, वो नींद में 4-4 5-5 घंटे पड़े रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में रात को 11 बजे नींद आ गई तुम्हें 4-5 बजे तक, तो हम तो, जो हमारी टीम होगी वो भी रात भर जगती रहेगी, और तुम भी रात भर जो है वो वहां जा नहीं पाओगे जहां पे तुम्हारी बीवी या दोस्त या कोई और ठहरा होगा, या तुम्हारे साथ कोई और आया होगा, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, बेटा, जो बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होगा, वो भी बेचारा परेशान होगा। और ये अक्सर हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सजेस्ट करते हैं लोगों को कि आप हमारे गेस्ट हाउस में ही रुकें। गेस्ट हाउस में हर तरीके की व्यवस्था की गई है रुकने की, और मैंने कहा लग्जरी से लग्जरी की गई है और छोटी से छोटी। फिर भी हाँ, वहाँ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनकी भी आगे जिक्र करेंगे। तो ये जो है वो थेरेपी आप गेस्ट हाउस में लेते हैं तो हम एक माहौल भी आपको दे सकते हैं। गेस्ट हाउस में हम एक अलग ढंग का माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वहाँ एक एनवायरनमेंट मिले, एक सुरक्षा मिले, जिसके तहत आपको ध्यान गहरा घटे और श्वास लाभ भी ज़्यादा हो। अभी मैंने जैसे बताया कि एक मित्र आए थे, वो थेरेपी लेने आए तो वो मेरे पास रुके। जब मेरे पास रुके, बिल्कुल उनकी जिद थी आप ही के साथ रहेंगे, और पैसे चाहे जितने ले लो। धनवान व्यक्ति थे, पैसे की कोई कद्र करते नहीं, लेकिन फिर धनवान लोग ही पैसे की कद्र भी बहुत करते हैं, मैंने ये भी देखा है। तो उन्होंने पहले 3-4 दिन हमारे पास रुके, उनको बहुत लाभ हुआ। फिर वो बोले उनको गेस्ट हाउस जाना था, तो गेस्ट हाउस उन्हें ज़्यादा सुंदर लग रहा था, ज़्यादा लोग भी थे, उनका मन भी लगा रहता गप्पे मारने का, तो वो गेस्ट हाउस में चले गए। गेस्ट हाउस में उनको थोड़ा कम लाभ हुआ। अब हो सकता है कि उनको ये बात समझ में आती हो कि जितनी निकटता होगी उतना लाभ अधिक होगा। अब निकटता का मतलब ये नहीं कि कोई मेरे बिस्तर पे ही सोने लगे, तो वो भी भाई इतनी निकटता मैं नहीं रख सकता, किसी के स्वास्थ्य लाभ के लिए इतनी निकटता मुझे पसंद नहीं। फिलहाल गेस्ट हाउस में क्योंकि मेरे गाइडेंस में होंगे, मेरे निकट होंगे, मेरे देख रेख में चल रहा है, तो वहाँ लाभ की संभावना बढ़ जाती है। जो बाहर से आते जाते हैं उनके साथ थोड़ा लाभ देर में मिलने की संभावना रहती है। इसके कारण हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि वो लोग जो हैं अगर हमारे गेस्ट हाउस में ही रह के इलाज कराएंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। यही एक कारण है कि गेस्ट हाउस का हमारा सजेशन रहता है। नहीं तो रुकने को आप बाहर भी रुक सकते हैं, लेकिन उससे लाभ के साथ साथ टाइमिंग डिस्टर्ब होती है, और अगर वो टाइमिंग होगी तो फिर हम इतना डिस्टरबेंस खुद भी नहीं ले सकते और शायद आप भी नहीं ले पाओगे। तो इसके लिए हमारा पहला सजेशन जो है यहीं का रहता है। एक चीज और आया है प्रश्न, क्या दवाइयां खाते हुए या कोई और इलाज भी संग करवाते हुए इस थेरेपी को किया जा सकता है? उसके लाभ और हानि बताएं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत हैरान करने वाला है। हमने बहुत से लोगों पे प्रयोग हो रहे हैं और लगातार एक चीज को नोटिस किया है कि जो लोग दवाई छोड़ के इस प्रयोग में उतरते हैं उनको लाभ तेजी से होता है और तुरंत दिखने लग जाता है। दवाई में ऐसा क्या है? क्या दवाई से बैर है? कहीं ना कहीं बैर है, थोड़ा समझ लें। अगर कोई कहता है कि हम एक थेरेपी ले रहे हैं और हम फिर इस थेरेपी को भी लेना चाहते हैं, तो मैं ये बताऊं कि इस थेरेपी में 4 ऊर्जाएं काम करती हैं। एक आपका हाइड्रोजन ही, जिसको मैं गुरु ऊर्जा बोलता हूं, बृहस्पति की ऊर्जा शुद्ध है, गुरु। दूसरा, अगर आप ज्योतिष को कहें तो ज्योतिष भी गुरु ग्रह है। तीसरा रागा, तो रागा भी गुरुओं का ही है। चौथा योग निद्रा, वो गुरुओं की बहुत गहनतम स्थिति है। चारों ही ऊर्जाएं गुरु ऊर्जाएं हैं, और चारों ही ऊर्जा मिलके आपके साथ जब काम करती हैं तो वो एक में अपने आप में एक गुरु हो जाती हैं, जिसको हमने महायोग निद्रा मान लीजिए नाम दे दिया, तो ये महा हो गई। ये गुरु की भी विराटता है, बहुत बड़ी विराटता हो गई। अब उस गुरु की बहुत बड़ी विराटता में कोई बहुत बड़ा गुरु हो तो उसके साथ एक चीज होती है, अगर आप उससे कहो मैं किसी एक और को गुरु मान रहा हूं और आपको भी गुरु मान रहा हूं, तो गुरु कोई भी हो एक चीज सिखाएगा कि आप दो नावों में पैर ना रखें, या तो आप मुझे गुरु मान लें या उसे गुरु मान लें।
दो नाव में पैर ना रखें। और ये तो बहुत ज्यादा जिद्दी ऊर्जा है। लोग कहेंगे परमात्मा और जिद्दी, कहेंगे हाँ, परमात्मा से बड़ा जिद्दी है नहीं कोई। परमात्मा सबको उपलब्ध नहीं होता। परमात्मा उपलब्ध सिर्फ उनको होता है जो परमात्मा के तेज के सामने अपना अहंकार तिरोहित करने को तैयार होते हैं, उनको ही उपलब्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में ये ऊर्जा पसंद नहीं करती कि तुम दवाइयां लो। अब दवाई छोड़ के हिम्मत करना बहुत कम लोगों के बस की बात है, क्योंकि दवाइयों ने ऐसा हिप्नोटाइज किया है सैकड़ों सालों से कि तुम्हें बचपन से ही सिखा दिया गया कि एक घर में तुम्हारे डॉक्टर आता है जो तुम्हें दवाई दे के जाता है, वो भगवान होता है। अब तुम बाहर के भगवान पे जब राजी हो गए तो अंदर का भगवान कैसे काम करेगा? बाहर के गुरु को तो तुम धोखा भी दे सकते हो, मुझे तो तुम धोखा भी दे सकते हो कि सखा जी हमने आपसे कहा दवाई नहीं खाएंगे, लेकिन चुपचाप आपने गोली खा ली। लेकिन आपके अंदर ही गुरु बैठा हो, जब आप इनहेल कर रहे हो, जब आप रागा के माध्यम से अपने गुरु को जगा रहे हो, तो आपके अंदर बैठा गुरु अपने साथ धोखा पसंद नहीं कर सकता। वो आपसे तुरंत होते हुए लाभ छीन लेगा, वो आपको लाभान्वित नहीं करेगा। तो ये एक कारण है कि कोई और थेरेपी लेने वाला व्यक्ति एक ही वक्त में अगर इसको भी लेना चाहे तो मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, नहीं लेना चाहिए। जबकि अगर मैं बनिया हो के सोचूं तो मैं तो कहूं ले लो यार, मुझे क्या फायदा है, कुछ चार पैसे ही मिलेंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको गलत सजेशन दे ही नहीं सकता। सजेशन तो अगर कोई मुझसे, मेरा दुश्मन भी पूछे आके कि मुझे तुमसे बहुत नफरत है और मैं तुम्हारा क्या करूं, तो मैं कहूँगा मार ही डालो, इससे कम में उपाय नहीं है, नहीं तो पूरी जिंदगी तुम्हारी सुलगाता रहूंगा। मैं सजेशन तो बिल्कुल पक्का वाला दूंगा, गलत दे ही नहीं सकता। गुरु रूप हूं, गुरु मेरा अपने तरीके से उच्च का, हाँ वो अलग बात है तुम्हारे ज्योतिष अपनी गणना करते रहे, किसी को नीच का दिखे किसी को कुछ का, लेकिन मैं तो गलत सजेशन दे ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जो है ये ऊर्जा बर्दाश्त नहीं करती। हुआ है ऐसा प्रयोगों के दौरान, जिन लोगों ने दवाई छोड़ के पूरा प्रयोग लिया है उनको इसको फायदा 100% दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे 99 डिग्री तक पानी वाष्प नहीं बनता, 1 डिग्री और बढ़ते ही 100 डिग्री पे वाष्प बन जाता है, वैसे ही इसकी जो अवधि निकल के आती है उस अवधि में लास्ट दिन तक हो सकता है कोई लोग कहें कि विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आखिरी दिन चमत्कार हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। और जिन्होंने बीच में दवाइयां खा ली हैं उन पे ये काम नहीं किए हैं, ये भी बता देता हूं। तो ये सारी बातें हैं जिसके तहत मैं कहता हूं कि नहीं, दवाई छोड़ के ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी कई लोग कहेंगे यार हम 6 महीने की बता रहे हो थेरेपी है, खतरनाक स्थिति है, डॉक्टर बिल्कुल मना कर चुके हैं, बचोगे नहीं, अब ऐसे में दवाइयाँ छोड़ दें। तो मैं उनसे कहता हूँ पहली बात तो सोचो, डॉक्टरों की दवाई तो फेल हो गई ना, तो फिर दवाई किस लिए खा रहे हो? डॉक्टरों की दवाई अगर चल रही होती, फायदा कर रही होती तो खाते ना, तो किस लिए खा रहे हो? खैर वो ना समझ में आए तो इसका भी एक हमने तोड़ निकाला है कि ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वो भी आखिर में बताऊंगा। एक ही प्रश्न में कई उत्तर, सॉरी एक ही उत्तर में कई प्रश्न निपट जाएंगे आखिर में, लेकिन वो आखिर में बताऊंगा। अभी सुने दूसरा। सखा जी, मैं ध्यान के लिए आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन महसूस करता हूँ कि कुछ बीमारियां भी हैं जिसका फिलहाल मैं इलाज भी नहीं करा रहा हूँ। तो कैसे पता चलेगा मैं स्वस्थ हूँ या नहीं, और मैं आपकी नज़र में ध्यान करने लायक हूँ या नहीं? क्योंकि आपके अनुसार ध्यान की यात्रा स्वस्थ होने के बाद ही होगी, और अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो क्या फिर मैं 10 दिन वाला ध्यान प्रयोग नहीं कर सकता? क्या मुझे अधिक दिन तक रुकना पड़ेगा? क्योंकि मैं अधिकतम 10 दिन ही अपने कार्य से छुट्टी ले सकता हूँ, इससे अधिक का समय मेरे कार्य को बर्बाद कर देगा। कृपया इसका समाधान करें। देखिए ये प्रश्न कहाँ से उठे, मैंने एक अपना वीडियो बोला था कि ध्यान में 24 घंटे का आनंद क्यों नहीं होता। इस पे एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, नीचे एक इसमें लिंक आपको डाल दिया जाएगा,
उस पे जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो उसकी वजह से यही कि स्वास्थ्य होगा तो आप आनंदित हो सकते हैं, ध्यान की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि जब मैंने कहा था कि 10 दिन में आप ध्यान के आनंद को पा सकते हैं, तो कई लोग आ गए। उसमें ऐसे लोग भी आ गए जो बहुत बीमार थे, बीमार ही बहुत थे, लेकिन हम तो स्वस्थ हैं, हम तो देखो हम चल रहे हैं, हम ऊपर तक जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, हम स्वस्थ हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर के स्वास्थ्य के संबंध में फिर मैं पूरा तुम्हारा जो है वो डिटेक्ट करवाऊं कि कौन कौन सी बीमारी है, तो उसकी बात ना करूं। लेकिन फिलहाल बहुत से लोग इसमें बीमार थे, तो बीमार थे तो फिर पहले ऊर्जा तो बीमारी ठीक करेगी और उसके बाद तुम्हें स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी। और केवल अगर आप सोचो कि बस हम आ गए हैं 10 दिन, अब तो आप ध्यान के लिए आए हैं, हमारा मन ध्यान का है, इससे कोई तुम्हारा मन क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है। तो ऐसे लोग अब ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं आ सकते कि पता लगा पहले 21 दिन स्वस्थ के लिए आए फिर उसके बाद 10 दिन ध्यान के लिए। तो इनके लिए भी एक उपाय निकाला गया है। वो उपाय भी आखिरी के एक उत्तर में ही सारा है, तो आखिरी का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल ऐसे लोग परेशान ना हो, अभी ध्यान के लिए बहुत अच्छी सी हमने एक व्यवस्था सोची है, सबसे आखिर में उसका उत्तर मिलेगा। अब एक ने पूछा, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है और ये बहुत व्यवस्था से रिलेटेड है। सखा जी, आपके गेस्ट हाउस में रुकने और वहां की व्यवस्था के बारे में कुछ बताएं। खान पान की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि मैं दोनों वक्त चावल खाता हूं, तो क्या वहां दोनों वक्त चावल मिलेंगे या नहीं। और मेरे और भी चीजें खाने का मन होता रहता है, ऐसे में क्या वहां क्या व्यवस्था है, क्या नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं। हे भगवान, देखो, लोग आते ध्यान के लिए, ध्यान पकौड़ियों पे होता, पकौड़ियां उन्हें उपलब्ध होती, ध्यान उन्हें उपलब्ध नहीं होता। आते लोग स्वास्थ्य के लिए हैं, ध्यान भोजन पे होता है, भोजन उन्हें उपलब्ध होता है, स्वास्थ्य उपलब्ध नहीं होता। लेकिन हम चाहते हैं कि भोजन वालों को भोजन भी उपलब्ध हो। तो हमारे गेस्ट हाउस में हमारे यहाँ किचन नहीं है, हमारे यहाँ किचन नहीं, क्योंकि किचन में जो गंगूबाई रखी जाती है, उस गंगूबाई की असल में बहुत समस्या होती है। और उस गंगूबाई के कारण न जाने कितने घर की स्त्रियां डिप्रेशन में पड़ गईं, कितने पुरुष जो हैं वो भटक गए, कितने पुरुष भटकने के कारण उनकी स्त्रियां और भटक गईं। तो एक गंगूबाई ने बहुत झंझट किए, तो हमने गंगूबाई नहीं रखी, हमने अपने घर में गंगूबाई नहीं रखी। हमारे यहाँ गेस्ट हाउस में सिंपल व्यवस्था है टिफिन की। टिफिन वाले हमने देख रखे हैं जो अच्छे टिफिन देते हैं। भोजन की व्यवस्था, क्योंकि आप स्वास्थ्य उसके लिए आ रहे हैं तो आपको सिर्फ भोजन की जरूरत है, ज़्यादा मन के भोजन की जरूरत है। तो हमारा सिंपल सा है कि यदि हमने जो फीस रखी हुई है उस फीस में आप हमारे गेस्ट हाउस में रुकते हैं तो आपको भोजन उपलब्ध होगा, भोजन आपको टिफिन वाला होगा। फल उपलब्ध होते हैं, फल रोज आते हैं, तो फल आप अपने तरीके से खा सकते हैं। वहाँ पे चाय कॉफ़ी और ये सब मशीनें लगी हुई हैं, और जूस वगैरह सूप वगैरह की, तो वो आप दिन भर पी सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ आपको टिफिन में अच्छा भोजन उपलब्ध होता है, तो वो आप खाइए। लेकिन क्योंकि कोई आ रहा महाराष्ट्र से, कोई आ रहा गुजरात से, कोई आ रहा कर्नाटका से, कोई कहीं से आ रहा, कई तरीके के टेस्ट आके जो हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। फिर अब वो एक व्यक्ति कुछ मांग करता है, फिर दूसरा व्यक्ति कुछ मांग करता है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो अब हमारे यहाँ सिंपल सा उसूल है, वो हम आपको पहले बता दे रहे हैं, आने से पहले सोच लें। हम आपके स्वास्थ्य पे काम करने के लिए आपको बुला रहे हैं, आपके ध्यान पे काम करने के लिए बुला रहे हैं। भोजन पे हम आपको बहुत अच्छा भोजन देंगे इसके लिए नहीं बुला रहे। तो अगर कोई व्यक्ति सखा पे विश्वास करके सखा के व्यवस्था जो बनाई है उसको लेता है, तो वो व्यक्ति को इस बात की तैयारी रखनी चाहिए कि अगर सखा किसी दिन घास भी दे देंगे, महाराणा प्रताप ने अपने बच्चों को दी थी, आप सब मेरे बच्चे हैं, मैं महाराणा प्रताप से कम नहीं हूं, तो घास की रोटी भी खिला सकता हूं आपको। आपको महाराणा प्रताप की तरह ही मेरी बात की इज्जत रखते हुए घास की रोटी खाने की तैयारी रखनी पड़ेगी, और इसमें आप शिकायत नहीं उठाएंगे, ये मैं पहले ही सिग्नेचर करवा लूंगा। फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहें हम तो घास की रोटी नहीं खाएंगे, हम तो तुम्हें महाराणा प्रताप ही नहीं मानते। तो भाई तुम ना मानो, तुम्हारे लिए एक दूसरी व्यवस्था है। जो लोग अपने तरीके के स्वाद का भोजन खाना चाहते हैं उनके लिए प्रतिदिन के हिसाब से जो शुल्क रखा गया है
तो उसमें वो जितने दिन के लिए रुके होंगे प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये घटा दिए जाएंगे। वो 500 रुपये घटाने से आपके पास सुविधा उपलब्ध होगी कि आप चाहें तो स्विगी पे ऑर्डर देके अपनी मर्जी का 2 वक्त नहीं 3 वक्त भी चावल मंगवा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप नॉनवेज खाना चाहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉनवेज नहीं खाता है, आप उसके सर पे बैठ के उसके सामने ही खाएं, हाँ उससे आपत्ति है। नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति को अपना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको रिजर्व होकर खानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग नहीं खाते। लेकिन वो नॉनवेज हमारे यहाँ बनेगा नहीं, वो उसको मंगा के खा सकता है, या बीच में बाहर जाने का वक्त भी होते हैं वहाँ जाके खा सकता है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति वहाँ पे शुरू होती है जहाँ पे कोई नहीं ले और कोई उसको फोर्स करे। दूसरी बात एक बता दूं, स्वास्थ्य की दृष्टि से आ रहे हो और आ रहे हो ध्यान की दृष्टि से, और ऊर्जा है गुरु ऊर्जा, बृहस्पति ऊर्जा, तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति ऊर्जा आपका नॉनवेज खाना और आपका शराब पीना पसंद नहीं करती, ये मैं आपको बता दूं। अब लोग कहेंगे सखा जी आप तो कितने बोल्ड आदमी थे, आज आपको हो क्या गया? आप जैसा व्यक्ति जो शराब के आनंद की बात भी करता था और सब करता था, ये आपको क्या हो गया? नहीं भाई साहब, मुझे कुछ नहीं हो गया। मैं तो ये बता रहा हूं कि जिस क्लास में तुम पढ़ने आ रहे हो वहां की टीचर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, समझे बात को? तो साधक के लिए नियम अलग होते हैं, सिद्ध के लिए नियम अलग होते हैं। जो सिद्ध हो जाता है फिर वो चुनाव कर सकता है कि मीरा की तरह वो गीत गाएगा, या बुद्ध की तरह मौन बैठेगा, या महावीर की तरह नग्न होगा, या कृष्ण की तरह सुदर्शन उठाएगा। सिद्ध के ये चुनाव होते हैं। लेकिन अभी तुम साधक हो तो तुम नहीं चुन सकते कि महाभारत की तरह युद्ध लड़के भी तुम अपने मन को शुद्ध रख लो, मीरा की तरह गीत गाते हुए भी तुम कृष्ण के प्रेम में पड़ लो, और महावीर की तरह कानों में कीड़े ठुकवा के भी तुम्हारा आनंद जो है विचलित ना हो। अभी तुम साधक हो तो भैया देखो, साधक की अभी अलग श्रेणी है, सिद्ध की अलग श्रेणी है, और सिद्ध मेरे पास आएगा नहीं कोई, यहाँ तो सब साधक ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर श्वास का लाभ लेने आएंगे। तो श्वास का लाभ लेने के लिए भी जो व्यक्ति आ रहे हैं, यदि वो शराब का सेवन और ये वो करते हैं तो उनको लाभ होने में टाइम लग जाएगा, ये मैं पहले बता देता हूँ। हो सकता है लाभ होने में फिर मैं आपको समय बताऊं 3 महीने का, और लग जाए आपको 5 महीने। तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो बात क्लियर हो जाती है। हाय, ये बड़ा भारी प्रश्न आ गया। ये प्रश्न आ गया, सखा जी मैं विश्वरूप जी का बड़ा फैन हूं। सखा जी मैं विश्वरूप जी का बड़ा फैन हूं और आपको भी सुनता हूं, लेकिन आप में और विश्वरूप में एक अंतर ये है कि वो लोगों को निःशुल्क इलाज बताते हैं और आप पैसे लेके इलाज करते हैं। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? यार तुम्हें क्या, विश्वरूप का नाम लिए बगैर ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था? बेचारे को बेकार में घसीट लिया तुमने, और मेरे सामने विश्वरूप का नाम ले हो तो मैं बता देता हूँ कि विश्वरूप तो बहुत पैसे लेता है यार, इतने तो सखा जी भी नहीं लेते। विश्वरूप तो 21,000 रुपये लेता है केवल डाइट बताने के, और आपसे कभी मिलता ही नहीं, आपसे कभी फोन पे भी बात नहीं करता। हम तो फिर भी 2100 रुपये में फोन उठा लेते हैं। तो कहाँ तुम ये बात कहने लगे? और फ्री में रही उपचार की बात, तो मेरे भी बहुत वीडियो देख लो यार, फ्री में कितना ज्ञान बांटे हूं मैं, कितना ज्ञान दिया है, फ्री में कितने उपचार भी बताएं, लेकिन फ्री वाले उपचार तुम्हें लगते कहाँ हैं? अब विश्वरूप जी को तुम मत घसीटा करो, क्योंकि फिर जो है मेरे सामने जब भाई जब नाम आ जाएगा तुम विश्वरूप के फैन हो, और तो फिर बहुत लोग विश्वरूप के फैन हैं। अब फैनों को जो है वो थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझसे, किसी के भी फैन हो। अभी एक दिन एक और फैन आ गए थे हमारे पास, वो कहने लगे कि हाँ, वो भी विश्वरूप जी के बहुत बड़े फैन थे। हमने पूछा तुम किसके फैन हो, तो उन्होंने 2 के नाम बताए। बोले हम तो भैया राजीव दीक्षित के बहुत बड़े फैन हैं और उसके बाद हम विश्वरूप के बहुत बड़े फैन हूँ। हमने तुम्हारी तो टांगे ही फट गई फिर कतई। कहने कि क्यों? हमने कहा अब तुम्हारे सामने दूध का गिलास आएगा तो तुम किसकी मानोगे, राजीव दीक्षित की मानोगे कि विश्वरूप की मानोगे? क्योंकि राजीव दीक्षित के अनुसार दूध पीना चाहिए, बढ़िया घी खाना चाहिए, और दूध के प्रोडक्ट तो जरूर सब खाना चाहिए।
राजीव दीक्षित के अनुसार तो दूध के प्रोडक्ट खाना चाहिए, और विश्वरूप के अनुसार दूध का कोई प्रोडक्ट छूना नहीं चाहिए, घी वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। तो देखो तुम्हें राजीव दीक्षित कैसे नजर आते हैं, लाल लाल मोटी सी मूछें, बढ़िया एकदम गरवा जवान। और विश्वरूप कैसे नजर आते हैं, आप लोगों को लाइव नहीं देखा होगा, मैंने लाइव देखा है। तो विश्वरूप वो उनके अंदर कोई भी वो नहीं है जिसको चर्बी टाइप की चीज नहीं है। तो अब तुम्हारे सामने 3 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, राजीव दीक्षित जी को जो लोग प्रेम करते हैं तो वो व्यक्ति जो हैं वो खूब घी खाएं, खूब जो है डेयरी प्रोडक्ट खाएं, राजीव दीक्षित को प्रेम करने वाले। विश्वरूप जी को जो प्रेम करते हैं वो विश्वरूप की तरह जो होना चाहते हैं, वो जो विश्वरूप की तरह दिखना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट का यूज ना करें। और एक नई तरह को जो दिखना चाहते हैं वो चाहे भाई पिज्जा खाओ, और चाहे खाओ तुम दूध मलाई, और चाहे तुम उतर जाओ पूरे फ्रूट पे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मैं तो भैया हर फन मौला आदमी हूँ, हर चीज़ खा लेता हूँ, उसके बाद भी जीवित हूँ, अच्छे से जीवित हूँ। और लगभग हमारी विश्वरूप की और राजीव दीक्षित की जो आखिरी की उम्र थी वो लगभग हमारे तीनों की बराबरी है। अब ये चुनाव आपका है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे फॉलो करना, क्योंकि मुझे फॉलो करना बड़े खतरे का काम है। नियम से मुक्त होकर कहाँ लोग जी पाते हैं। गर्दन में पट्टा डाले बगैर लोगों को रहा ही नहीं जाता, और हम तो पट्टा पसंद नहीं करते। मैं प्रेम कर सकता हूँ, मुझे विश्वरूप से भी प्रेम है, और मुझे प्रेम राजीव दीक्षित से भी है, और मुझे प्रेम मुझसे भी है। मतलब एक ही तुम जगह पे छोले भटूरे, फ्रूट और दूध रख दो, मैं तीनों के साथ प्रेम में हूँ। मैं दूध भी पी लूँगा, मैं छोले भटूरे भी खा लूँगा, और मैं जो हूँ फ्रूट भी खा लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी दोनों लोग अपना चुनाव कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आप लोग जो ये कंपैरिजन खड़ा करते हैं, इस तरीके से जो प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न गलत है। हाँ, अब मैं तुम्हारे प्रश्न पे आता हूँ, उसके सार पे आता हूँ। असल में तुम्हारा सारा लेना देना इस बात से है कि मैं पैसे क्यों लेता। इसके लिए तुमने विश्वरूप का उदाहरण चुना, इसलिए मुझे विश्वरूप को थोड़ी देर घसीटना पड़ा। यार विश्वरूप तुम सुन लेना तो परेशान मत होना, है ना। ये हमारी तुम्हारी बात है। तुम्हें भी मालूम है तुम पैसा लेके काम कर रहे हो, वो तुम क्या किस दृष्टिकोण से कर रहे हो, और मुझे भी पता है कि मैं किस दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। अब ये बीच में जो आ जाते हैं हमें तुम्हें भिड़वाने, तो इनकी बात ही अलग कर दो। लेकिन फिलहाल इनका मेन उद्देश्य वही है, आप पैसा क्यों लेते हैं। चलो आज वो भी बता देते हैं। आज एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाते हैं आपको। अब जरा हम बैठ जाएं, थोड़ा ना पंडित टाइप वाला आ गया भाई मूड। देखो भाई, देखो भाई, कहानी ऐसी है कुछ कि ज्योतिष के संबंध में थोड़ी बात बताता हूं आपको। कहानी ऐसी है कि एक थे गुरु बृहस्पति, और एक है आपने सुने होंगे शनि। ठीक है, तो शनि और बृहस्पति की एक कहानी है जिसको सुने बगैर तुम समझ नहीं सकते हम पैसे क्यों लेते हैं। बृहस्पति जो हैं वो ऐसे गुरु हैं जिन्होंने शिष्य होने के लिए या कोई साधना नहीं की। उन्हें सीधे ब्रह्मा जी से मिल गया ज्ञान, और उन्होंने कोई ज्यादा साधना नहीं की, तपस्या नहीं की, कुछ भी नहीं किया। बृहस्पति के पास शुद्धतम ज्ञान है, अबोध बालक जैसे उन्हें सब ज्ञान उपलब्ध हो गया। अब इन्हें अबोध बालक से उपलब्ध हो गया तो वो ज्ञान की बात करते हैं ना। उन्हें पैसा ऐसा पसंद आता है इसमें, ना ही कोई साधना ना। वो तो कहते हैं तुम कुछ पूछो बृहस्पति सीधे बता देते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए हर एक का होता नहीं। तो बृहस्पति को सिर्फ एक ही चीज पसंद आती है, बृहस्पति को सूर्य पसंद आता है। सूर्य कौन? आत्मा। सूर्य कौन? जो एकदम आत्मावान होकर जीता है, साथ साथ प्रतिष्ठा में जीता है, जो राजा है, राजा की तरह जिसका स्वभाव है, तो उनको वो ज्ञान देते हैं। दूसरी तरफ एक कहानी है शनि की। शनि क्या है? शनि है गरीबों के लिए, शनि है साधकों के लिए, शनि है सत्य बोलने वालों के लिए। तो शनि जो है वो अलग टाइप का कैरेक्टर है। तो एक बार शनि जो थे वो बृहस्पति से ज्ञान लेने जाते हैं। ये कहानी हमें आज ही पता लगी। तो शनि जो हैं वो बृहस्पति से ज्ञान लेने जाते हैं कि हमें भाई ज्ञान दो। तो बृहस्पति कहते हैं भाई तुम
तुम ज्ञान के यार योग्य नहीं हो, तुम मतलब उल्टे सीधे काम करते रहते हो, उल्टे सीधे आदमी हो, कभी तुम बाप से नाराज हो जाते हो, कभी तुम कुछ करते रहते हो, यार ऐसे ज्ञान यार नहीं। ज्ञान के लिए बिल्कुल बच्चे की तरह हृदय चाहिए, तो तुम ऐसे हो नहीं, अब हम तुम्हें ज्ञान देंगे नहीं। तो फिर शनि क्या करते हैं, एक साधारण से इंसान का रूप रख के और बृहस्पति के पास आके उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। जब उन्हें ज्ञान मिल जाता है तो कहते हैं ज्ञान भी तब तक परिपूर्ण नहीं होता जब तक तुम जो है वो दक्षिणा ना दे दो। गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो ज्ञान तुम्हारा तब तक अधूरा है जब तक तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दी। अब ये बात, अब तुम कहोगे फिर दक्षिणा की आ गई, गुरु दक्षिणा बेटा बहुत अलग बात है। तो गुरु दक्षिणा जो है, तो जब उसके बाद वो बताते हैं कि हम शनि हैं, तो थोड़ा सा बृहस्पति हल्का सा उनसे खुश नहीं होते, मतलब नाराज होते हैं, श्राप देते हैं, ऐसा नहीं है, खुश नहीं होते। वो कहते हैं यार तुमने गलत किया, या ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमने हमें धोखा दिया। लेकिन शनि कहते हैं चलो अब जो हो गया हो गया, तुम हमसे भाई गुरु दक्षिणा तो ले लो, दक्षिणा तो दे दें हम आपको। तो बृहस्पति देते नहीं, वो बहुत कहते रहते हैं। तो इसके पीछे पूरा एक संवाद है, बहुत लंबा, कहाँ तक सुनाऊंगा क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है। तो कुल मिला के बात यह है कि वो जो हैं उनसे गुरु दक्षिणा नहीं लेते। अब शनि को गुस्सा आ जाती है। अब देखो ना, यहीं पे तो है बात कि वो जिसको देना चाहते हैं वो उसको सब्र ही नहीं है, तो शनि को गुस्सा आ जाती। तो शनि बृहस्पति को एक श्राप दे देते हैं कि तुम मेरे इलाके में अगर आ गए, अगर तुम मेरे इलाके में आ गए तो मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि तुम मेरे इलाके में आके कभी भी ज्ञान नहीं दे पाओगे। मतलब तुम अपने, कोई तुम्हें शिष्य नहीं मिलेगा जिसको तुम अपना परिपूर्ण ज्ञान दे दो। मेरे शनि बहुत तेज हैं और गुरु उसी में आके बैठ गए हैं। मेरा वो एक कहते हैं ना, एक कहते घर होता है, एक ही घर में शनि और गुरु बैठे हुए हैं मेरे साथ। अब स्थिति ये है कि अगर मैं ज्ञान देने चलूं तो वो ज्ञान राजा जैसा ही कोई ले सकता है और पा सकता है। और शनि के साथ अगर रह के दुनिया संसार का भला करने, आओ आओ फ्री में ज्ञान लो, ऐसे करने लग जाऊं, तो भीड़ तो बहुत आएगी, लेने वाला कोई नहीं होगा। तो मुझे इसलिए शनि की भी इज्जत रखनी पड़ती है और बृहस्पति की भी इज्जत रखनी पड़ती है। ज्ञान को बहुत सोच समझ के बांटना पड़ता है। और मैंने अपनी एक ट्रिक निकाल रखी कि किस तरीके से मैं अपने कार्य को करूँगा। अब ये ट्रिक मेरी है तो फिर ट्रिक तो नहीं बताता, नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये मेरी ट्रिक है, बताते ही खराब हो जाती। इसलिए मैं एक ट्रिक की वजह से, बस इतना इशारा है कि एक ट्रिक की वजह से मैं फोकट का ज्ञान देना पसंद नहीं करता। जिनको ज्ञान चाहिए उनको मूल्य देना पड़ेगा, और मूल्य में मैं फिर उनसे वही चीज़ मांगता हूँ जो उनके लिए मुश्किल होती है, वो दे नहीं सकते। तो ये मेरा अपना एक तरीका है। लेकिन जो दे सकते हैं उनके लिए मेरा ज्ञान उपलब्ध है, उनके लिए मेरी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ मैं अपने उस कार्य को, उस कमी को भी पूरा करता हूँ इससे, जो मुझे ये नक्षत्र बनने के कारण होती। अब फाइनली हम उस चीज़ पे आ जाते हैं जिसमें कई प्रश्नों का उत्तर था। जो लोग भी मेरे पास ध्यान के लिए आना चाहते हैं, जिनको भी महायोग निद्रा के प्रयोग को देखना गुजरना है, और उनको संदेह है कि उनका स्वास्थ्य है कि नहीं है, ज़्यादा दिन का वक्त निकालने वालों को जिनको दिक्कत है और वो नहीं आ सकते और मुझे ट्राई करना चाहते हैं कि हम पहले देख लें कि सखा के पास आके ठीक होंगे या नहीं, इन सब लोगों के लिए एक ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। वो ऑप्शन ये है जिसकी सूचना आपको मिल जाएगी एक दो दिन में इसी प्लेटफॉर्म पे, या जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग सूचना डालते हैं। कहीं पे 2000 देखते हैं, कहीं पे 4000, कहीं पे 5000, कहीं पे 1000, कहीं 200, कहीं 500, कुल मिला के सबको सूचना पहुंच जाती है। तो कुल मिला के ये है कि अब हम एक महायोग निद्रा के शिविरों का आरंभ कर रहे हैं जिसकी समय सीमा होगी 7 दिन, 7 days ओनली।
7 दिन का वो शिविर होगा। 7 दिन के शिविर का क्या शुल्क वो सब होगा, वो जानकारी आपको दिए गए फ़ोन नंबरों पे जो उसमें दिए होंगे उसमें मिल जाएगी। जो लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या ये पैथी काम करती है, वो लोग भी 7 दिन के उसमें आके देख सकते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं और ध्यान के लिए आना चाहते हैं वो 7 दिन के लिए आके देख सकते हैं। जो अस्वस्थ हैं और ध्यान के लिए आके देखना चाहते हैं वो भी आ जाएं, उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य लाभ होगा, थोड़ा सा धर्म लाभ होगा। और क्योंकि ये शिविर अब हर महीने चलते रहेंगे अनवरत, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एक शिविर में आए तो उन्होंने स्वास्थ्य लाभ थोड़ा सा ले लिया, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद उनको फिर समय मिला, फिर वो आए तो थोड़ा सा उनको और स्वास्थ्य लाभ और थोड़ा धर्म लाभ हो गया, ध्यान का लाभ हो गया, और उसके बाद फिर वो चाहे तीसरे चौथी बार फिर एक बार आ गए। तो इस तरीके से वो टुकड़ों में धन भी इकट्ठा कर सकते हैं और साथ साथ टुकड़ों में समय भी निकाल सकते हैं। उन्हें दुकान नहीं छोड़नी होगी। जो लोग लंबा इलाज कराने से पहले एक डेमो देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये डेमो हो जाएगा। 7 दिन में ही उनका शरीर उन्हें बताने लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है, क्योंकि ये 7 दिन की जो पूरी संरचना मैं तैयार कर रहा हूँ इसमें मैं बहुत गहरे तरीके से लोगों को ध्यान और सांस लाभ के लिए लेके जाऊंगा। तो 7 डेज महायोग निद्रा के शिविरों का आरंभ हो रहा है, और उसमें अगर कोई व्यक्ति जिसका निकलता है कि 4 महीने और 6 महीने के लिए उसका समय निकला है और वो चाहता है कि हम पहले देख लें, ट्राई कर लें, तो वो 7 दिन के लिए ट्राई कर सकता है और उसके बाद फिर उससे बात की जा सकती है कि वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए इकट्ठा अगर लेना चाहता है तो कैसे उसे सहयोग हो सकता है। हम ये भी करने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास लंबे समय के इलाज के लिए निकलता है और वो यहाँ आके लाखों रुपया नहीं खर्च कर सकता, तो हम उसको एक निश्चित अमाउंट में एक मशीन उपलब्ध कराएंगे और अपनी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वो अपने घर ले जाके हमसे सीख के घर ले जाके अपना इलाज करा सकता है, उसके बाद वो मशीन वापस कर सकता है। तो इस तरीके की भी व्यवस्था निकाली गई है। उम्मीद है कि इस व्यवस्था में हर व्यक्ति को उस अनुभव से गुजरने का मौका मिलेगा जिस अनुभव में आपको एहसास हो पाएगा कि मैं जिस गुरु ऊर्जा की बात करता हूँ, जिसने मेरे जीवन में वो आनंद फिर से ला दिया जो आनंद मुझसे थोड़ा दूर था, जिससे आपके जीवन में ऐसे ऐसे रोग ठीक हो सकते हैं जो डिटॉक्स से भी आगे के हैं, मैं उन सबको निमंत्रण देता हूं। वो सब भी इससे स्वस्थ हो सकते हैं और हो रहे हैं। लेकिन आप सब संदेह से भरे हुए लोग जो इस गुरु ऊर्जा की परीक्षा लेना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम दवाई छोड़ के कैसे रहेंगे, तो मैं उनसे कह सकता हूं कि वो 7 दिन के लिए आएं। अपने डॉक्टर को पूछ लें कि 7 दिन के लिए दवाई छोड़ सकते हैं या नहीं। 7 दिन के लिए दवाई छोड़ के ही उनको 7 दिन में लाभ पता लग जाएंगे। और अगर कोई 7 दिन भी दवाई नहीं छोड़ सकता और फिर भी इसको लेना चाहता है, तो मैं कहूँगा फिर 7 दिन के लिए नहीं, फिर तो आप पूरे प्रयोग को अपने तरीके से लें। फिर समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, जैसे किसी का 4 महीने का निकलेगा फिर 6 महीने का समय लग जाएगा, 8 महीने का समय लग जाएगा ठीक होने का। तो एक ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी दवाई लेके फिर इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग जाएगा? अगर दवाई लेने से गुरु नाराज ही हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में तो फिर 6 महीने में भी ठीक नहीं होने चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, गुरु अपनी ऐंठ में होते हैं और जिद्दी होते हैं, लेकिन गुरुओं के साथ एक चीज और होती है। अगर आप दो नावों पे पैर रखे, अगर कहते गुरु को शराब पसंद नहीं लेकिन आप शराब पी के ही उनकी शिक्षा लेना चाहते हैं, तो वो पहले दिन तो नहीं देंगे, दूसरे दिन भी नहीं देंगे। लेकिन आप रोज रोज शराब पी पी के और बार बार गुरु के चरणों में जाओ कि गुरु जी स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, तो हो सकता है महीने 2 महीने में गुरु जी तुमसे राजी हो जाएं और अपना आशीर्वाद दें। लेकिन इतनी लंबी आपको प्रतीक्षा और संकल्प करना पड़ेगा। तो यदि दवाई खाते खाते ठीक होने का संकल्प आप करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि महीने 1.5 महीने आप बिल्कुल भी असर की उम्मीद ना करें और डटे रहें, तब आपको थोड़े लाभ दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज कह देना चाहता हूं, जो लोग ये सोच के कि अब सखा जी ने तो गुरु को राजी करने का तरीका बता दिया, अब हम तो बस मशीन ले आएंगे और राजी करके ही रहेंगे गुरु को, मैं उन सब से कह देना चाहता हूं, आप केवल मशीन से
इसके कोई लाभ नहीं ले सकते डिटॉक्स से अधिक। उससे अधिक के लाभ लेने के लिए अभी तक जो 4 पद्धतियां खोजी हैं, जिनमें से ज्योतिष, हो सकता है आपको ज्योतिष के लिए कोई व्यक्ति मिल जाए, आप ढूंढ लें। रागा थेरेपी, हो सकता है रागा का भी कोई एक्सपर्ट कोई पढ़ा हो, वो आपको मिल जाए। लेकिन योग निद्रा का आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। योग निद्रा के नाम पे स्लीपिंग टैबलेट्स देने वाले और सुला देने वाले बहुत मिलेंगे, मैं कई समय से कह रहा हूँ, लेकिन योग निद्रा वाला इस जगत में केवल और केवल शशांक ही है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लौट फेर के मेरे पास आओ, ये बात ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले सब आप ट्राई मार लो। आप पहले मशीन लाओ, मशीन ला के अपना उपचार कराओ, फिर भी ठीक ना हो तो किसी ज्योतिष को ढूंढ लेना। आजकल तो सड़क पे तोता लेके भी बैठे हुए वाले ज्योतिष होते हैं, वो भी आप उनसे राय लेना, करा के देख लेना। फिर आप रागा वाला भी ढूंढ लेना, उससे भी करा के देख लेना। फिर जब आप थक जाओ, जब आप परेशान हो जाओ हर जगह से, तब सखा जी बैठे हुए हैं और तब हम काम करेंगे। जो सब घाटों से निराश हो गया, जो सब जगहों से निराश हो गया, सिर्फ वही मेरे पास आए, क्योंकि उसके आने पे, उसके ठीक होने पे इस जगत में परमात्मा के प्रति वो विश्वास पैदा होगा, जिस विश्वास को पैदा करवाना ही इस सखा वेलनेस का उद्देश्य है। अगर तुम अभी आ गए, जरा सी दर्द हुए, खांसी जुकाम आ गए और ठीक कर दिया, ये तो बहुत तमाशे दिखा रहे हैं। ये शुगर वुगर ठीक करने वाले तमाशे बहुत चल रहे, करो। लेकिन घुटने के दर्द, आपको खराब हो गए घुटने और उठा के बैठाल दें, ये तमाशे कहीं चल रहे हो तो दिखाना। डिप्रेशन में चले गए व्यक्ति को, 40-40 साल से चले गए व्यक्ति को कोई ठीक कर रहा हो तो बताना। बिल्कुल ही जहां पे निराशाएं ऐसी हो गई हैं कि अब कोई मार्ग नजर नहीं आता, मैं सिर्फ उनको आवाज दे रहा हूं। वो लोग अगर आते हैं और स्वस्थ होते हैं, उनके वीडियो भी जरूर बनाऊंगा और दुनिया तक पहुंचाऊंगा। इस ऊर्जा के प्रति आपके अंदर वही प्रेम जगे जैसा प्रेम मेरे अंदर जगा, जिस प्रेम को जगने के बाद मुझे जगत में किसी स्त्री के प्रेम में कोई रस नहीं रह गया, मुझे किसी भी और बात में कोई रस नहीं रह गया। मेरा केवल और केवल इस ऊर्जा से संबंध बना। मैं आनंदित हूँ इस ऊर्जा को पाके, परिपूर्ण महसूस करता हूँ कि मैं अपने शरीर में इसको महसूस कर रहा हूँ, ना कि इसका आशीर्वाद आने के बाद और थोड़ी देर के प्रसाद के बाद पूरी जिंदगी उसके स्वाद को याद रख के जीना। मैं आनंदित हूँ कि ये मेरे जीवन में आया है, तो मुझे स्वास्थ्य भी दिया है और मेरा आनंद भी मुझे दिया है। मैं चाहता हूँ कि इसके प्रति जैसा प्रेम मुझे जगा, आप सबको भी जगे। यही कारण है कि मैं इसको लेके समय समय पे आपके बीच बात करने आता रहा हूँ और आता रहूँगा। जितनी समस्याएं आएंगी उनके समाधान, जितनी रुकावटें आएंगी उनको दूर हटाने का प्रयास मैं करता रहूँगा। और उम्मीद है कि आप जो कुछ मैंने कहा, जिस हृदय से कहा, आपके हृदय भी उस हृदय से ही सुन पाएं, जिस हृदय पे, जिस ऊंचाइयों पे मैंने जाके उसे बोला है। तभी हमारे आपके बीच संवाद स्वाद बन सकता है।